पोसेट, लैटिस एंड बूलियन अलजेब्रा के चैप्टर में हम लोग अपना फर्स्ट टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, दैट इज इंट्रोडक्शन टू पोसेट्स। उस वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था पोसेट्स एग्जैक्टली क्या होते हैं, इनका क्या यूज है, और साथ साथ मैंने आपको कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल्स दिखाए थे। ओके अच्छा, अब हम लोग अपना सेकंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज हेसे डायग्राम। हेसे डायग्राम कुछ नहीं होता, ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है पोसेट्स के। ओके मैं अभी आपको दिखाता हूं तो समझ में आ जाएगा। मैं एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। फॉर एग्जांपल हम लोग एक पोसेट लेते हैं, पावर सेट ऑफ ए और सबसेट, ठीक है। और सेट ए जो है हमारे पास, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 and 2, ठीक है, सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं। तो पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स होंगे भाई, ये चीज आई थिंक आपको पता होगी। एक तो होगा 5, फिर 1, फिर 2 और फिर 1 2। ओके बहुत बेसिक सी बात है, अगर आपको पावर सेट्स ये सब नहीं पता है तो प्लीज मेरे सेट थ्योरी के वीडियो देखो, मैं यहाँ पे इतनी बेसिक बातें एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है। ओके तो अब जो रिलेशन है हमारी वो कौन सी है, सबसेट है। तो देखो हम लोग कैसे शो करेंगे। जैसे पहली बात तो ये समझो, हम इस रिलेशन को, सबसेट रिलेशन को डायग्राफ के थ्रू दिखाते हैं, ठीक है। डायग्राफ आपको याद आ रहा होगा, मैंने आपको 8 वेज बताए थे रिलेशन को रिप्रेजेंट कराने के, उनमें से वन ऑफ द वे था डायग्राफ, और इसका बहुत ज्यादा यूज भी मैंने आपको दिखाया था, याद है आप लोगों को। मैंने बताया था ट्रांसिटिविटी दिखानी है, अगर आपको शो करना है कि ये रिलेशन ट्रांसिटिव है या नहीं है, ये ट्रांसिटिव क्लोजर निकालना है एंड सो ऑन, तो उसमें डायग्राफ का बहुत ज्यादा यूज हुआ था, याद आ रहा होगा आप लोगों को, है ना। टोटल 8 वेज दिखाए थे। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो प्लीज 8 वेज टू रिप्रेजेंट रिलेशन का मेरा वीडियो देखो, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, सेट थ्योरी की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा ये वीडियो, ठीक है। ओके तो डायग्राफ के थ्रू हम लोग ये सबसेट रिलेशन को शो करते हैं। तो देखो बहुत इजीली कैसे शो करेंगे, ये देखो 5 हो गया, ये 1, ये 2 और ये 1 2, ठीक है। ओके तो डायग्राफ कैसे बनाएंगे भाई, देखो 5 विल बी रिलेटेड टू 5, व्हाई, बिकॉज 5 इज सबसेट ऑफ 5, 1 इज सबसेट ऑफ 1, 2 इज सबसेट ऑफ 2, 1 2 इज सबसेट ऑफ 1 2, है ना। तो सेल्फ लूप तो आएंगे, क्यों, जस्ट बिकॉज रिफ्लेक्सिविटी के कारण, क्योंकि ये जो ये मैं आपको ऑलरेडी वैसे बता चुका हूँ, स्टैंडर्ड एग्जांपल है। तो इसका मतलब ये जो सबसेट रिलेशन है दैट इज पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, पार्शियल ऑर्डर है तो रिफ्लेक्सिव रही होगी, एंटीसिमेट्रिक रही होगी और ट्रांसिटिव रही होगी। तो रिफ्लेक्सिव के कारण इसमें सारे सेल्फ लूप आएंगे। ओके और आपको पता होगा 5 इज सबसेट ऑफ 1, 5 इज सबसेट ऑफ 2, इसलिए हम लोग इस टाइप से शो करेंगे, याद है ना आप लोगों को। ये देखो जैसे ए और ये बी, हम ऐसे एरो दिखाते हैं डायग्राफ में, तो उसका मतलब क्या होता है भाई, ए इज रिलेटेड टू बी, ठीक है। और अगर बी है और ये ए हमने ऐसे एरो दिखाया तो इसका मतलब क्या होगा भाई, बी इज रिलेटेड टू ए। ये आई थिंक बेसिक सी बात है, पता होगी, बट स्टिल मैंने रिपीट कर दी ताकि आपको जरा सा भी कंफ्यूजन ना आए। अच्छा 1 इज सबसेट ऑफ 1 2 तो ऐसे एरो जाएगा, 2 इज सबसेट ऑफ 1 2 तो ऐसे एरो जाएगा। अच्छा 5 इज आल्सो सबसेट ऑफ 1 2 तो इस टाइप से भी एरो जाएगा, है ना। तो आई थिंक आप समझ पा रहे होगे भाई, यही सब एरोस बनेंगे और आई थिंक कोई एरो नहीं बनेगा, है ना। आप चेक कर सकते हैं, देखो सीधी सी बात, 5 सबसेट ऑफ 1, 5 सबसेट ऑफ 5 इज सबसेट ऑफ 1 2, ठीक है जी, तीनों पे एरो चला गया 5 से। अच्छा 1 इज सबसेट ऑफ 1 2 ओनली, 2 से तो इसका कोई लिंक है नहीं। अच्छा 2 इज सबसेट ऑफ 1 2 ओनली, 2 का 1 से कोई लिंक है नहीं, 5 से कोई लिंक है नहीं, आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, और कोई एरो नहीं बनेगा, ठीक है, दैट्स इट। सो दिस इज माय डायग्राफ। अच्छा जी, तो अब इस डायग्राफ को मैं आपको डायरेक्टली हेसे डायग्राम में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। देखो बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, पहले इसको नोट डाउन कर लो आराम से, ठीक है, कर लिया नोट डाउन। अच्छा अब देखो कुछ कुछ बातें ना बहुत ऑब्वियस हैं, जो भी चीजें आपको ऑब्वियस लग रही है आप उनको हटा दो। मतलब एक किस्म से हमारा एम यहाँ पे है, जो रिडंडेंसी है ना उसको हटाओ। रिडंडेंसी मतलब जो आपको जबरदस्ती की बातें लग रही है उनको हटाओ। देखो सीधी सी बात है, अगर पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है तो रिफ्लेक्सिव तो रहेगी, अगर है ना, सीधी सी बात, रिफ्लेक्सिव तो रहेगी। अच्छा अब रिफ्लेक्सिव रहेगी तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेल्फ लूप हटा देते हैं, क्योंकि इट हार्डली मैटर्स टू मी, पार्शियल ऑर्डर हमने बोल ही दिया, तो जबरदस्ती की आपने सेल्फ लूप्स क्यों लगा रखी है, आप इनको हटा दो। यही बेसिक मीनिंग है, जो फालतू की चीज लग रही है आप उनको उड़ाओ यहाँ से, ठीक है। तो हमने ये सारी सेल्फ लूप हटा दी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, पार्शियल ऑर्डर है तो रिफ्लेक्सिव तो रही होगी, तो फालतू की आप क्यों बनाते हो। अच्छा जी, उसके बाद अब एक बात ये भी समझो, क्योंकि हमारी पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है तो ट्रांसिटिव भी रही होगी, ट्रांजिटिव रही होगी, तो कॉमन सेंस की बात है भाई, देखो अगर ए रिलेट कर रहा है बी से, बी रिलेट कर रहा है सी से, तो ए रिलेट करेगा ही करेगा सी से, ऑब्वियस ही बात है। तो हम इस जबरदस्ती की एज को यहाँ क्यों रख के बैठे, आप इस चीज को हटाओ। मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं क्या कहना चाहता हूँ, जो ट्राइंगल्स बनते हैं ना वो ट्राइंगल्स को आप हटा दो। जैसे देखो मैं ए बी और सी, मैं बोलता हूँ ए इज रिलेटेड टू बी, तो यहाँ से यहाँ गई, बी इज रिलेटेड टू सी, तो यहाँ से यहाँ गई, तो ए इज रिलेटेड टू सी तो होना ही होना है। तो आपने जबरदस्ती ए रिलेटेड टू सी क्यों रखा हुआ है, आप इस एज को यहाँ से उड़ा दो, समझ पा रहे हो। तो वही काम हम यहाँ करेंगे, तो जितने ट्राइंगल्स वगैरह बन रहे होंगे हम उनको उड़ा देंगे। तो ये चीज मैं यहाँ कहने की कोशिश कर रहा था, ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, तो ए टू सी एज आप यहाँ से उड़ाने की कोशिश करो। इसको विजुअलाइज कराने के लिए मैंने बता दिया कि आप ट्राइंगल की फॉर्मेट में सोच सकते हैं, ठीक है जी। तो अब देखो भाई यहाँ पे क्या क्या नजर आ रहा है, वो फालतू क्या हटाओ। देखो 5 इज रिलेटेड टू 1, 1 इज रिलेटेड टू 1 2,
तो 5 इज रिलेटेड टू 1 2 है ना, ये चीज हम सोच सकते हैं। तो ये ट्राइंगल वाली बात आ रही है ना, ऐसी 5 इज रिलेटेड टू 2 इज रिलेटेड टू 1 2 5 इज रिलेटेड टू 1 2, वही बात अगेन ट्राइंगल वाली बात है, हटाओ इसको यहाँ से, ठीक है। तो ये वाली एज भी हमने यहाँ से उड़ा दी। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, अब देखो हमारे को ना किसी तरीके से डायरेक्शन भी यहाँ से उड़ानी है, हम जबरदस्ती की डायरेक्शन रखना नहीं चाहते, ये जो डायग्राफ है तो डायरेक्शन है, हम इनको उड़ाना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इसको रोटेट कर देते हैं ऐसे, ठीक है, 90 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री रोटेट करते हैं। तो रोटेट करेंगे तो देखो क्या बन के आएगा, 5 1 2 और 1 2, ठीक है, ऐसे। बस ये हो गया जी हमारा हेस्से डायग्राम रेडी। देखा कितना सिंपल है, कुछ भी नहीं है। तो आपको करना है क्या है, मैं एक बार समरी में फटाफट से बोल देता हूं। पहला काम क्या है भाई, जो डायग्राफ बनाओ, डायग्राफ बनाने के बाद जो सेल्फ लूप नजर आ रही है सारी सेल्फ लूप उड़ाओ, ऑब्वियस बात है नजर आएंगी क्योंकि रिफ्लेक्सिव है, तो सारी सेल्फ लूप उड़ाओ। सेल्फ लूप उड़ाने के बाद जो ट्रांजिटिव एजेस नजर आ रही है वो उड़ाओ। ट्रांजिटिव एजेस समझ गए ना, ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, तो ए रिलेटेड टू सी होगा ना, तो ए रिलेटेड टू सी ये हमारी ट्रांजिटिव एज है, इसको भी उड़ाओ, ठीक है, ट्रांजिटिव एज उड़ा दो। अच्छा, ट्रांजिटिव एज उड़ाने के बाद फिर हमारे को डायरेक्शन किसी तरीके से उड़ानी है, तो उस चक्कर में आप जो हमारा डायग्राफ है उसको आप रोटेट कर दो। रोटेट करने से हमारे पास ये नजर आ जाएगा, दिस इज हेस्से डायग्राम, ठीक है। अब देखो डायरेक्शन यहाँ पे हमने क्यों नहीं दिखाई, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 5 इज रिलेटेड टू 1, तो नीचे से ऊपर हमारी डायरेक्शन चली रही है बाय डिफॉल्ट, तो हमारे को जबरदस्ती दिखाने की जरूरत नहीं है। ऐसे 5 इज रिलेटेड टू 2, तो ऐसे नहीं बोलना 2 इज रिलेटेड टू 5, नहीं, 5 इज रिलेटेड टू 2, ठीक है। आई थिंक समझ पा रहे हो, डायरेक्शन ऐसे चलेगी बाय डिफॉल्ट। ये हमारा हेस्से डायग्राम बन गया। मैं एक बार फिर भी समरी में फटाफट से लिख देता हूं, एक दो एग्जांपल और कराता हूं, फिर आपके दिमाग में एकदम अच्छे से बैठ जाएगा कि हम काम कैसे कर रहे हैं। हटा दूं इस चीज को, हाँ जी। तो देखो भाई बहुत सिंपल, ठीक है, स्टेप्स में फटाफट से लिख देता हूं। तो स्टेप्स क्या है हमारे लिए, ये बहुत इनफॉर्मल वे में मैं आपको सिखा रहा हूं, अभी फॉर्मल वे से डेफिनेशन बता दूंगा, अभी बिल्कुल इनफॉर्मल वे से बता रहा हूं। पहला काम हमने क्या किया भाई, स्टेप नंबर 1 लिख देता हूं मैं अच्छे से। स्टेप नंबर 1 क्या था भाई, डायग्राफ बनाओ, ठीक है। डायग्राफ बनाने के बाद स्टेप नंबर 2 सेल्फ लूप्स हमने उड़ा दी, ओके, क्योंकि ऑब्वियस है वो होंगी क्योंकि पार्शियल ऑर्डर रिलेशन तो रिफ्लेक्सिव होगी, रिफ्लेक्सिव होगी तो सेल्फ लूप आनी है, उड़ा दो सारी सारी सेल्फ लूप। स्टेप नंबर 3 में हमने क्या करना है भाई, ट्रांजिटिव एजेस उड़ा दो, ठीक है, जो भी ट्रांजिटिव एजेस नजर आ रही हैं आप उन सबको उड़ा दो, ठीक है जी, ट्रांजिटिव एजेस रिमूव करो। अच्छा जी, उसके बाद स्टेप नंबर 4, ट्रांजिटिव एजेस रिमूव करने के बाद आप रोटेट कर देंगे डायग्राफ को, रोटेट द डायग्राफ, ठीक है, रोटेट द डायग्राफ। और स्टेप नंबर 5 रिमूव डायरेक्शंस, डायरेक्शंस को रिमूव कर दो। बहुत सिंपल काम है, कुछ भी नहीं है। एक एग्जांपल और दिखाता हूं, उसके बाद मैं आपको फॉर्मल डेफिनेशन दिखा दूंगा, ठीक है। ओके, तो लेट अस सपोज, हटा दो इस चीज को, हाँ जी। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, तो ये सब मैंने बताया नहीं आपको, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्यों है एंड सो ऑन, ये चीज आपको शायद समझ में आ रही होगी। स्टैंडर्ड एग्जांपल उठाए थे मैंने, है ना। अगर आपको नहीं पता तो प्लीज पहले मेरा प्रीवियस वीडियो देखो, इंट्रोडक्शन टू पोसेट्स का, उसमें मैंने सब एक्सप्लेन किया हुआ है। दीस आर स्टैंडर्ड एग्जांपल्स ऑफ पोसेट्स, ठीक है, इसलिए मैंने डायरेक्टली उठा लिया ये, ओके। तो यहाँ पे मत बोलना कि ये सब आपने प्रूव नहीं किया, रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक, ट्रांजिटिव कैसे है एंड सो ऑन। तो नेक्स्ट एग्जांपल भी मैं स्टैंडर्ड ही उठा रहा हूँ ताकि आप लोगों को चीजें थोड़ी जल्दी जल्दी समझ में आ जाए और हमारा टाइम भी सेव हो जाए। ये सेट है जी 1 2 3 4 और लेस देन इक्वल टू, ये हमारी रिलेशन है, ये भी एक स्टैंडर्ड एग्जांपल है पोसेट का, ठीक है। तो हमें पता है ये जो रिलेशन है दिस इज पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। तो फटाफट से बताओ हम कैसे बनाएंगे इसका ऐसे डायग्राम। तो पहला काम क्या है भाई, डायग्राफ बनाओ, है ना। डायग्राफ कैसे बनाएंगे भाई, देखो 1 2 3 4, ठीक है जी। अच्छा जी, 1 इज रिलेटेड टू 2, क्यों, क्योंकि 1 इज लेस देन 2, ठीक है ना। अच्छा, 1 इज लेस देन 3 ऑल्सो, 1 इज लेस देन 4 ऑल्सो, है ना, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा जी, 2 लेस देन 3, 2 लेस देन 4, ठीक है जी, और 3 लेस देन 4, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये आराम से देखो भाई, ये है हमारे, ये यू कैन से जो वर्टिसेस हैं ये हैं, 4 वर्टिसेस हैं। तो ये 1 का वर्टेक्स है, ये 2, ये 3 और ये 4। तो 1 इज लेस देन 2, इसलिए हमने एरो बना दिया, 1 इज लेस देन 3 और 1 इज लेस देन 4, ठीक है, ये हमारी एजेस बन गई। 2 इज लेस देन 3, सॉरी ये रही 2 इज लेस देन 3 एंड 2 इज लेस देन 4, ठीक है जी, और 3 इज लेस देन 4, ठीक है जी, ये हमारी हो गई। अच्छा, साथ साथ हम ये भी कहेंगे 1 इज लेस देन 1, सॉरी 1 लेस देन इक्वल टू है ना, तो लेस देन इक्वल टू बोलो, सॉरी। तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, 3 इज लेस देन इक्वल टू 3, 4 इज लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। फटाफट से दोबारा बोल देते हैं हम लोग, 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, 1 इज लेस देन इक्वल टू 3, 1 इज लेस देन इक्वल टू 4। तो 1 से चारों पे चली गई, 2 से 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, 2 इज लेस देन इक्वल टू 4 एंड सो ऑन। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे ना, मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, तो अब वही बात है, हम इसका हेस्से डायग्राम कैसे बनाएंगे, बहुत सिंपल है। पहला काम तो क्या होगा भाई, सारी सारी सेल्फ लूप उड़ाओ। सेल्फ लूप कैसे उड़ाओगे भाई, देखो
एक बार पहले इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब हटा रहा हूं मैं, हाँ जी, तो ये सेल्फ लूप उड़ जाएगी। सिमिलरली इसको हटाओ, इसको भी और इसको भी, ठीक है, चारों हमारे सेल्फ लूप हट गई। अच्छा, उसके बाद ट्रांजिटिव एजेस उड़ाओ। देखो भाई 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 हमें नजर आ रहा है, 2 इज लेस देन इक्वल टू 3 नजर आ रहा है, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 3 ऑटोमेटिकली है ना भाई, वही बात है। ट्राइंगल हमें हटाने हैं, ज्यादा मत सोचो, सिंपल बात करो, ट्राइंगल हटाओ। ये 1 से 2, 2 से 3, तो 1 से 3 जा रही है ना, उड़ाओ इस एज को, ये ट्रांजिटिव एज है। अच्छा, सिमिलरली देखो 2 इज लेस देन 3, 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, और फिर 4, 3 इज लेस देन इक्वल टू 4 है ना, तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 4, ये चीज ऑब्वियस है, तो वही बात है, ट्राइंगल है, हटाओ इसको, ठीक है। सिमिलरली आप ये भी नजर आ रही होगी हम लोगों को, 1 इज, देखो अब इसको कहीं से भी आप देख सकते हैं, 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, 3 इज लेस देन इक्वल टू 4, और साथ साथ 1 इज लेस देन इक्वल टू 4 है ना, तो ये भी एक किस्म से ट्रांजिटिव एज, आप समझ पा रहे हो, इसको भी यहां से उड़ाओ, ठीक है। आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बस हमारी सारी ट्रांजिटिव एजेस उड़ गई। अगर आपको जरा सा भी डाउट आ रहा है कि ये चीज हमने, मतलब ये हमने एज क्यों उड़ाई है, तो आप किसी भी तरीके से समझ सकते थे। देखो आप ऐसे भी समझ सकते थे, देखो ऐसे मैं बताता हूं आपको, 1 इज, ये ऑलरेडी एज थी ना हमारे पास, तो ऐसे बोलते हैं 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, 2 इज लेस देन इक्वल टू 4, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 4, आप ऐसे सोच सकते थे, जैसे मर्जी सोचो, आपकी इच्छा है भाई, थोड़ा सा आप कॉमन सेंस सोचेंगे तो समझ में आ रहा होगा कि हमारी ट्रांजिटिव एज थी, तो हमें इस चीज को उड़ाना था, ठीक है जी। तो फिलहाल हमने ये जितनी भी ट्रांजिटिव एजेस नजर आ रही थी हमने सब उड़ा दी, तो हमारे पास फिलहाल ये बन के आया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसको रोटेट कर देंगे, रोटेट करेंगे तो क्या बन के आएगा भाई, देखो 1, ये 2, ये 3 और ये 4, 1 2 3 और 4, और डायरेक्शंस हम सारी उड़ा देंगे, तो इट इज जस्ट लाइक अ चेन, ठीक है। ये चेन वाली बात हम आगे करेंगे टो सेट्स में, तो जब भी चेन बनती है ना तो वो टो सेट होता है, मैंने आपको बताया था, आगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है टो सेट वो सेट का, टो सेट और वो सेट। टो सेट होता है टोटल ऑर्डर सेट, और वो सेट होता है वेल ऑर्डर सेट, तो उनकी बातें हमने नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करनी है, बट स्टिल थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे रहा हूं, जब भी हमारे पास ऐसे डायग्राम चेन बन के आता है ना, तो इसका मतलब वो टो सेट होता है। आगे मैं समझाऊंगा टो सेट एग्जैक्टली होता क्या है एंड सो ऑन, ठीक है। तो टो सेट तो है ही है, थोड़ा सा और अच्छा बोलते ये टो सेट भी बन चुका है, ठीक है। आई थिंक हो रहा होगा क्लियर, मैं आराम से आगे आपके साथ बातें करूंगा ये। चलो ठीक है जी, मैं साइड में होता हूँ, आप फटाफट से स्टेप्स वगैरह नोट डाउन कर लो, और उसके बाद मैं आपको फॉर्मल डेफिनेशन लिख के दिखाता हूँ कि ऐसे डायग्राम एग्जैक्टली होता क्या है, और फिर कुछ कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल्स देखेंगे हम लोग, ठीक है। मैं साइड में आ रहा हूं, नोट डाउन कर लो, ठीक है। आई थिंक आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं हटाता हूं इस चीज को, ओके। और अब हम डेफिनेशन देखते हैं ऐसे डायग्राम की, ठीक है, ओके। तो डेफिनेशन देखो भी बहुत सिंपल है, हम लोग क्या बोलेंगे, देखो फॉर ए फाइनाइट पोसेट, फॉर ए फाइनाइट पोसेट ऐसे डायग्राम और पोसेट डायग्राम, ठीक है, ऐसे डायग्राम भी कहते हैं और इसको पोसेट डायग्राम भी कहते हैं, एक ही बात है, मतलब ऐसे डायग्राम बोलो या पोसेट डायग्राम बोलो, ठीक है। और खास बात ध्यान रखना, फाइनाइट पोसेट के लिए होगा, ठीक है। मैं भी कारण बताऊंगा फाइनाइट के लिए क्यों होगा। देखो फॉर ए फाइनाइट पोसेट ऐसे डायग्राम और पोसेट डायग्राम इज अ ग्राफ इन विच फर्स्ट पॉइंट number of vertices is equal to number of elements in the set A, ठीक है। हम अच्छे से बोल देते हैं फॉर ए फाइनाइट पोसेट A, R, ठीक है, फॉर ए फाइनाइट पोसेट A, R, तो A इज द सेट और R इज द रिलेशन, तो A फाइनाइट होना चाहिए, ठीक है, इसलिए हमने बोल दिया नंबर ऑफ वर्टिसेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट A। सीधी सी बात है भाई, अगर इनफाइनाइट सेट होगा तो फिर हम वर्टिसेस इनफाइनाइट कैसे शो करेंगे ऐसे डायग्राम के अंदर, तो वो दिक्कत आएगी, समझ पा रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसे डायग्राम कुछ नहीं है भाई, एक ग्राफ है, तो फिर इनफाइनाइट वर्टिसेस का ग्राफ आप कैसे दिखाओगे, कॉमन सेंस की बात है, दिक्कत आएगी, तो इसलिए हम इनफाइनाइट के लिए जनरली नहीं बनाते हैं, हम लोग फाइनाइट पोसेट के लिए ही ऐसे डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, ओके। तो फर्स्ट पॉइंट क्या सीखा भाई हम लोगों ने, नंबर ऑफ वर्टिसेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए। सेकंड पॉइंट क्या होगा भाई, देयर इज एन एज, ठीक है, देयर इज एन एज between vertices A and B, अच्छे से मैं लिख देता हूं, there is an edge between vertices A and B if and only if A is related to B। ऑब्वियस बात है, अगर वो रिलेट ही नहीं कर रहे होंगे तो फिर एज कैसे बनाओगे, है ना, तो if and only if A is related to B, and साथ साथ मैंने क्या बताया था भाई, ट्रांजिटिव नहीं होनी चाहिए, तो ट्रांजिटिव को कैसे डिफाइन करेंगे, देखो हम यहाँ बोलेंगे देयर इज एन एज बिटवीन वर्टिसेस A and B if and only if A is related to B and there is no vertex C such that A is related to C and C is related to B,
ठीक है, या देयर इज नो एलिमेंट सी, अच्छे से मैं लिख देता हूं, देयर इज नो एलिमेंट सी बिलोंगिंग टू ए, ठीक है, थोड़ा ब्यूटीफुल वे से लिखते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको समझने में, ठीक है, देयर इज नो एलिमेंट सी बिलोंगिंग टू सी बिलोंग टू ए such that A is related to C and C is related to B. I think आप समझ पा रहे होगे, मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा, मैं फिर भी एक बार फटाफट से पढ़ देता हूं। For a finite poset A, R, Hasse diagram or poset diagram is a graph in which first point number of vertices is equal to number of elements in the set A, ठीक है, vertices कितने होंगे भाई, जितने एलिमेंट्स हैं, and there is an edge between vertices A and B. एज कब होगी, इफ एंड ओनली इफ ए इज रिलेटेड टू बी, ऑब्वियसली बात है, जब रिलेट नहीं करेंगे तो ऐसा हो नहीं सकती है ना, तो इफ एंड ओनली इफ ए इज रिलेटेड टू बी एंड देयर इज नो एलिमेंट सी बिलोंगिंग टू ए सच दैट ए इज रिलेटेड टू सी एंड सी इज रिलेटेड टू बी। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये वही बात है भाई, ट्रांजिटिव एज नहीं होनी चाहिए, है ना, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। अब देखो भाई इसको बनाते कैसे, देखो एक तरीका तो मैंने आपको बताया, देखो वो थोड़ा सा तरीका मतलब लॉन्ग है, थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है, क्या है, पहली बात तो हमने देखी कि डायग्राफ बनाओ, डायग्राफ बनाने के बाद फिर जो हमने स्टेप्स लिखे थे कि सेल्फ लूप हटाओ, है ना, फिर ट्रांजिटिव एजेस हटाओ एंड सो ऑन, वो टाइम पास है। डायरेक्टली देखो हम लोग कैसे बनाएंगे, मैं आपको अब सिखाता हूँ, देखो बहुत इजी वे से हम लोग सीख सकते हैं इस चीज को, हटा रहा हूं मैं इस चीज को, ठीक है, हाँ जी, तो डायरेक्टली देखो हम ऐसे डायग्राम कैसे बनाएंगे, हटा रहा हूं मैं इसको, ठीक है, हाँ जी, तो देखो वही अपना सिंपल एग्जांपल उठाते हैं, उससे अपना काम क्लियर करने की कोशिश करते हैं। देखो जैसे हमारे पास है से सेट ए, ठीक है, जैसे अभी बनाया था बस उसको डायरेक्टली मैं बना के दिखा रहा हूँ, कुछ नहीं, सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 और 2, पावर सेट ए ले लिया और सबसेट हमारी रिलेशन है, तो हम लोग कैसे दिखाएंगे, देखो वही बात है, पहले तो पावर सेट ऑफ ए लिख लो, पावर सेट ऑफ ए विल बी इक्वल टू व्हाट, 5 1 2 और 1 2, ठीक है। अब देखो कॉमन सेंस है, एक बात सोचो, 5 सबसे रिलेट करेगा ना, क्योंकि 5 सबसेट ऑफ एवरी सेट है ना, बट 5 से कोई आके रिलेट नहीं करेगा, है ना, तो इसलिए 5 को हम सबसे नीचे दिखाएंगे ऐसे डायग्राम में, क्योंकि आपको याद होगा डायरेक्शन तो दिखानी नहीं है, तो सबसे नीचे आप 5 को दिखाओगे। अच्छा जी, अब 1,2 की जब हम बात करेंगे तो 1,2 से सब आके रिलेट करेंगे, बट 1,2 किसी से रिलेट नहीं करेगा। मैं एक बार दोबारा बोलता हूं, देखो 5 सबसे रिलेट करेगा, बट कोई भी एलिमेंट आके 5 से रिलेट नहीं करता, इसलिए 5 को सबसे नीचे दिखाओ। 1,2 की क्या खास बात है भाई, 1,2 से सभी आके रिलेट करेंगे, बट ये किसी से भी रिलेट नहीं करेगा, इसलिए इसको सबसे ऊपर मैंने दिखा दिया, कॉमन सेंस की बात है ना, आप समझ पा रहे होंगे। अच्छा आज बचा है 1 और 2, तो इसका हम क्या करेंगे, देखो भाई एक तरीका तो यह भाई 1 ऐसे दिखाओ और 2 ऐसे दिखाओ, है ना, बट हम ऐसे दिखाएंगे नहीं, क्यों, क्योंकि 1 और 2 आपस में रिलेट नहीं कर रहे हैं भाई, है ना, 1 ना तो 1 2 का सबसेट है ना 2 1 का सबसेट है, तो इसलिए हम इनको पैरेलली दिखाएंगे, ठीक है, तो 1 ऐसे दिखा दो और 2 ऐसे दिखा दो। अब आराम से बोलते चलाओ, देखो भाई 5 सबसेट ऑफ 1, 5 सबसेट ऑफ 2, ठीक है, उसके बाद 1 इज सबसेट ऑफ 1 2, 2 इज सबसेट ऑफ 1 2, दैट्स इट, काम खत्म, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग ऐसे डायग्राम बना सकते हैं। थोड़ा और एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो बेसिक आइडिया समझ में आया, हमें क्या करना है, दोबारा से देखो भाई, सबसे पहले तो ऐसे, अगर ये भी नहीं बनाना, आप मतलब बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना, तो आप सिंपली बात करो, इसमें से सबसे छोटा एलिमेंट उठा लो भाई 5, आपको इतना समझ में आ रहा होगा भाई 5 सबसे नीचे आएगा, बस इतना तो क्लियर हो रहा है। अब आप ऐसे बोलो 5 सबसेट ऑफ 1, हाँ जी बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, फिर 5 सबसेट ऑफ 2, अच्छा जी ठीक है जी, 5 सबसेट ऑफ 2 आल्सो, है ना, और 1 और 2 आपस में रिलेट नहीं करे तो इनको आप पैरेलली साथ रख लो। अच्छा उसके बाद फिर 1 2 आ रहे, तो 1 2 की क्या खास बात है भाई, देखो 1 इज सबसेट ऑफ 1 2 एंड 2 इज आल्सो सबसेट ऑफ 1 2, तो इसलिए हम इस टाइप से दिखा देंगे। आई थिंक थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को, है ना। थोड़ा और बड़ा एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा और क्लैरिटी आएगी काम में। जैसे आप एक बार पहले इसको बना लो, ठीक है। अच्छा अब मैं ले लेता हूं 1 2 और 3 ऐसे। अच्छा अब आप जरा मुझे बताओ पावर सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे और हम कैसे बनाएंगे इसका ऐसे डायग्राम, वो चेक करते हैं हम लोग, ठीक है। हटा रहा हूं मैं इसको, बिल्कुल कॉमन सेंस की बातें हैं ना, एकदम बेसिक, बिल्कुल बेसिक। तो देखो भाई हम कैसे शो करेंगे इसको, हाँ जी, तो ए में हम लोग पावर सेट ऑफ ए में बताओ कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे। पहले तो देखो 5 होगा, है ना, फिर 1 फिर 2 फिर 3, है ना, फिर 1 2 ओके 1 3 देन 2 3 ओके देन 1 2 एंड 3, ठीक है। रफली लिख रहा हूं मैं, प्लीज देख लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है जी, टोटल 8 एलिमेंट्स होने चाहिए थे, हमने 8 एलिमेंट्स आराम से लिख दिए, ठीक है जी। अच्छा जी, तो अब बताओ जरा हम लोग इसका ऐसे डायग्राम कैसे बनाएंगे। देखो सिंपल बात एकदम, स्टार्ट कैसे करना है भाई, 5 से, हमें कुछ नहीं पता अभी, हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। 5 सबसे नीचे आएगा, क्यों, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है भाई 5 सबसे जाके रिलेट करेगा, बट 5 से आके कोई रिलेट नहीं करने वाला, आप समझ पा रहे होगे, है ना। हाँ जी, तो 5 सबसे नीचे आ गया। अच्छा जी अब देखो भाई वो बात समझ पा रहे हो ना, 5
से 5 सबसे रिलेट करेगा, बट कोई भी एलिमेंट 5 से रिलेट नहीं करने वाला आकर के। क्यों? क्योंकि 5 सबसेट ऑफ एवरी सेट है ना, मतलब कोई ऐसा देखो मैं एक बार वही बात है, आप लोग शायद कंफ्यूज हो जाओगे, मैं ज्यादा इतना बोलना नहीं चाह रहा, मैं बस इतना कहता हूं, देखो 5 विल बी रिलेटेड टू एवरीबॉडी, सीधी सी बात है ना, 5 विल बी रिलेटेड टू एवरीबॉडी, बट नोबडी विल बी रिलेटेड टू 5। इतना बात समझ पा रहे हो? क्यों? क्योंकि कोई भी 5 से आके रिलेट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि किसी भी एलिमेंट को अगर मैं पकड़ लूं, उसका सबसेट मतलब उसका सुपर सेट 5 निकला है, दैट इज नेवर पॉसिबल, है ना, समझ पा रहे हो ना? देखो 5 विल बी सबसेट ऑफ 1, है ना, 5 विल बी सबसेट ऑफ 2 डॉट 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 डॉट। क्यों? क्योंकि 5 सबसेट ऑफ एवरी सेट। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूं 1 इज सबसेट ऑफ 5, ये बिल्कुल गलत बात है ना। क्यों? क्योंकि 5 में तो कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, तो 5 सुपर सेट किसी भी सेट का नहीं होने वाला, है ना। आई थिंक आप समझ पा रहे हो, ऑब्वियसली एक्सेप्ट 5, है ना, मतलब 5 इज सुपर सेट ऑफ 5, ये चीज आप कह सकते हो, बाकी और आप कुछ नहीं कह सकते। आई थिंक बेसिक सी बात है, आपको पता होगी ये सब कुछ, इसलिए मैं ये थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 5 सबसे जाके रिलेट करेगा, लेकिन कोई भी 5 से आके रिलेट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी सेट आप उठा लो, मतलब 5 के अलावा कोई भी और सेट उठाओ, वो 5 से आके रिलेट करे, इसका मतलब क्या होगा कि वो सबसेट ऑफ 5 का, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। आप कॉमन सेंस से गैस कर पा रहे हो, क्योंकि 5 इज एम्प्टी सेट, है ना, इसलिए मैंने ये चीज बोल दी, तो इसलिए हमने 5 को सबसे नीचे दिखाया है। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। अच्छा जी, अब आप देखो, अब आप क्या कर सकते हो, देखो 1, 2 और 3 ये आपस में रिलेट नहीं करे ना, बट हमें ये चीज पता है कि 5 विल बी सबसेट ऑफ 1, 5 विल बी सबसेट ऑफ 2 एंड 5 विल बी सबसेट ऑफ 3। ठीक है, अच्छा जी आगे बोलो। अब देखो, अब 1 2 1 3 2 3 आ रहा है। 1 2 देखो, 1 2 ऑब्वियसली इन तीनों से ऊपर बनाएंगे। क्यों? क्योंकि 1 विल बी सबसेट ऑफ 1 2, है ना, और 2 विल बी सबसेट ऑफ 1 2। अच्छा जी, उसके बाद फिर 1 3, देखो 1 3 हम यहां बना लेते हैं, है ना। 1 3 की क्या खास बात होगी भाई, देखो 1 विल बी सबसेट ऑफ 3 एंड 3 विल, सॉरी 1 विल बी सबसेट ऑफ 1 3 एंड 3 विल बी सबसेट ऑफ 1 3। अच्छा जी, फिर क्या बचता है जी, 2 3, 2 3 इधर बना लो। ठीक है, तो ये लो हम 2 3 इधर बना लेते हैं। तो 2 3 कैसे, देखो वही बात आएगी, 2 विल बी सबसेट ऑफ 2 3 एंड 3 विल बी सबसेट ऑफ 2 3। अच्छा, और फाइनली हम सबसे ऊपर क्या बनाएंगे भाई, 1 2 3, है ना। तो 1 2 3 की क्या खास बात होगी, देखो भाई 1 2 विल बी सबसेट ऑफ 1 2 3, 1 3 विल बी सबसेट ऑफ 1 2 3, 2 3 विल बी सबसेट ऑफ 1 2 3। दैट्स इट, हमारा आराम से ये ऐसे डायग्राम कंप्लीट हो चुका है ना। आई थिंक आपको देखते समझ में आ रहा होगा, इसमें ज्यादा कोई खास टेक्निकलिटी नहीं है, मैं इसमें क्या समझाऊं, मेरे ख्याल से मेरे को कुछ ज्यादा कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं है, आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है जी, बिल्कुल कॉमन सेंस की बातें हैं। ठीक है, अच्छा जी, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं, हटाओ मैं इस चीज को। हाँ जी, तो बस वही बात है, आप 4 का आ जाए, 5 का आ जाए, ऐसे आप सेट बनाओगे तो वो टाइम पास है, इतना बड़े बड़े बनाने का हमारे को खास लॉजिक नहीं बनता, आप अपने आप से कर सकते हैं इस चीज को, है ना। बस मैं और ज्यादा नहीं खींचता, थोड़ा सा और एग्जाम्पल हम देखते हैं, हटा रहा हूं मैं इस चीज को। देखो भाई नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, तो जैसे हम लोग अब ले लें, रिलेशन है हमारे पास, वन सेट है हमारे पास 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये चलो पहले 1 2 3 और 4 चार एलिमेंट लेते हैं, और लेस देन इक्वल टू हमारी रिलेशन है। हाँ जी, तो कैसे बनाओगे, देखो भाई सीधी सी बात है, 1 सबसे छोटा ना इसमें, लेस देन इक्वल टू रिलेशन है ना, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, 1 इज लेस देन इक्वल टू 3, 1 इज लेस देन इक्वल टू एंड सो ऑन, मतलब 1 सबसे छोटा है तो ऑब्वियसली सबसे नीचे 1 आएगा। अच्छा जी, उसके बाद फिर 1 इज लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है जी, अच्छा जी, उसके बाद आप देख पा रहे हो कि 2 इज लेस देन इक्वल टू 3 और 3 इज लेस देन इक्वल टू 4, दैट्स इट, और हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस से समझ पा रहे हो। देखो भाई अब ये मत बोल देना 1 लेस देन इक्वल टू 2, 1 लेस देन इक्वल टू 3, तो 1 से 3 एच क्यों नहीं बनाई, ऑब्वियसली बात है ट्रांसिटिव है, उसको उड़ा देंगे हम लोग, है ना, हम इसको बनाने की जरूरत नहीं है, तो हम एकदम डायरेक्टली बनाना आपको सिखा रहे हैं। आई थिंक समझ पा रहे होगे। तो लेस देन इक्वल टू के केस में ना आप याद रखना हमेशा चेन ही बन के आती है। ठीक है, और मैंने अभी आपको समझाया था चेन का मतलब क्या होता है भाई, टोसेट। ठीक है, चेन इज नथिंग बट टोसेट, मतलब अगर ऐसे डायग्राम चेन आता है तो दैट इज नथिंग बट टोसेट। अभी आगे समझाने मैंने टोसेट और ये सब क्या होता है, ठीक है, आगे देखेंगे, बट बेसिक आइडिया आपको समझ पा रहे होंगे आप लोग, है ना। अच्छा, वही बात है, खींचने वाली बात है, जैसे मैं आपको बोल दूं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और लेस देन इक्वल टू, ये हमारी रिलेशन है। हाँ जी, ठीक है, तो लेस देन इक्वल टू रिलेशन है और ये हमारा सेट है, तो कैसा इसका ऐसे डायग्राम बनेगा, सीधी सी बात भाई, 1 2 3 4 5 6 7, जस्ट लाइक अ चेन। ठीक है, ओके। गेट एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं नंबर ऑफ एजेस पे, तो आप यहाँ पे एजेस बता सकते थे कि हमारे पास 7 वर्टिसेस थे, तो 1 2 3 4 5 6 एजेस हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इस टाइप से जनरलाइजेशंस हैं, मैं आपको अभी कराऊंगा, जब स्टैंडर्ड एग्जांपल्स पे जंप करूंगा तो वहां बात करूंगा, अभी तो मैं सिंपली आपको ड्रॉ करना सिखा रहा हूं और कुछ नहीं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया लगता चला जा रहा होगा। ठीक है जी, ओके। तो ये अगेन वही बात है, लेस देन इक्वल टू आई है ना, तो देख लिया हमने, सीधा चेन बन के आई और कुछ नहीं। ठीक है, चलो मैं हटा रहा हूँ, एक दो एग्जाम्पल और करा रहा हूँ। ठीक है, हटा रहा हूँ मैं। अच्छा जी, नेक्स्ट देखो भाई,
जैसे देखो अगर हम बोले आपको अगेन वो स्टैंडर्ड एग्जांपल्स ही मैं उठा रहा हूँ पोसेट्स के, जैसे मैंने बोल दिया D8 और डिवीजन, ठीक है, मैंने आपको शायद प्रीवियस क्लास में समझाया था, ये भी एक वेल नोन पोसेट है। अच्छा जी, इसके लिए हम लोग हेसियड डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो D8 क्या है भाई, D8 पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 8, याद है ना आप लोगों को, पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 8। तो बताओ भाई फटाफट से D8 सेट में क्या क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 8 आएगा, है ना, और तो कुछ आने नहीं वाला। हाँ जी, तो बताओ भाई डिवीजन है ना, तो सीधा देखो सीधी सी बात, 1 से शुरू, सबसे नीचे कौन सा आएगा भाई, 1 आएगा, क्यों, क्योंकि 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी एलिमेंट, है ना, तो 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट, तो ऑब्वियसली बात है 1 सबसे नीचे आएगा। अच्छा जी, उसके ऊपर हम कौन सा बनाएंगे भाई, 2, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि 1 इज फैक्टर ऑफ 2। अच्छा जी, अब आप सिंपल गेस कर पा रहे हो कि 2 इज फैक्टर ऑफ 4, है ना, और 4 इज फैक्टर ऑफ 8, अगेन चेन बन गई, चेन बनते हम क्या कह देंगे भाई, वही बात है, ये एक किस्म से टो सेट होगा, ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। अच्छा जी, और एग्जांपल देखने तो और देखो, जैसे अगर मैं आपको कहूं D10 डिवीजन, तो वो कैसे बनाओगे भाई, देखो 1 से हम वही बात है, चलो पहले D10 लिखो, D10 में कौन कौन आएगा भाई, 1 आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा, 10 आएगा, है ना, और तो मेरे ख्याल से कोई नहीं आएगा ना, 2 3 से नहीं जाएगा, 4, हाँ ठीक है, आई थिंक ये तो बेसिक सी बात है, समझ पा रहे हो, 1 2 5 10, हाँ जी शुरू हो जाओ भाई फटाफट से, 1 देन 2। अच्छा जी, अब देखो 2 के ऊपर 5 ऐसे बना दूं ना, ये गलती मत कर देना भाई, क्यों, क्योंकि 2 इज नॉट फैक्टर ऑफ 5 भाई, तो आप ऐसे कैसे बना दोगे, है ना, डिवीजन है ना, तो 2 क्या 5 को मतलब क्या 2 डिवाइड कर रहा है 5 को, नहीं कर रहा, तो ऐसे चेन मत बना देना प्लीज, ये गलती मत करना। तो अब ऑब्वियस सी बात है, हमें क्या करना होगा भाई, 1 से ऐसे बनाएंगे, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5, ठीक है जी। अब आपको पता है जी, जब 10 होगा तो 2 का भी फैक्टर है और 5 का भी फैक्टर है, तो लो जी ये बन गया हमारे पास डायमंड टाइप सा, तो दिस इज आवर हेसियड डायग्राम फॉर D10, ठीक है, आई थिंक बेसिक सी बात है, आप समझ पा रहे होंगे। अच्छा जी, और एग्जांपल देखते हैं, मैं एक बार साइड में नोट डाउन करो बराबर, कर लिया, हाँ जी हटा रहा हूं मैं इसको। अच्छा जी, नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट हम ले लेते हैं से D20 और डिवीजन, ठीक है, उसको भी चेकिंग करते हैं फटाफट से, D20 और डिवीजन। अच्छा जी, देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, वही बात आएगी, पहले तो D20 का सेट लिखो, हाँ जी 1 आएगा, 2 आएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से जाएगा, 5 से जाएगा, है ना, उसके बाद फिर 6 7 8 9 10 से जाएगा, और फिर फाइनली 20 जाएगा, ठीक है, हाँ जी, तो 1 2 4 5 10 20 ये सारे पॉजिटिव फैक्टर्स हैं 20 के। अब फटाफट से कैसे अरेंज करोगे, देखो अब देखो इसका सिंपल मेथड समझ लो आप लोग, देखो 1 इधर लिखना, क्योंकि 1 सबसे नीचे आने ही आना, कॉमन सेंस की बात है भाई, है ना, क्योंकि 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी एलिमेंट इन दिस सेट, तो इसलिए 1 सबसे नीचे आएगा। अच्छा जी, अब बताओ क्या करें, 2। अच्छा आप एक बात ये ध्यान रखना, इसका स्टैंडर्ड मेथड क्या कहता है भाई, प्राइम फैक्टर्स देख लो पहले तो, है ना, तो 2 और 5 यहाँ पे प्राइम नंबर्स है ना, तो फिर आगे जो नंबर्स होंगे वो इन्हीं के मल्टीपल्स होंगे, तो इनके ऊपर उनको बनाना, समझ पा रहे हो, पोजीशन याद रखनी है आपको, 1 सबसे नीचे, उसको प्राइम फैक्टर्स देख लो भाई, प्राइम फैक्टर्स एक तो 2 है और एक 5 है, तो क्यों क्यों क्योंकि ऑब्वियस सी बात है भाई, ना तो 2 5 को डिवाइड करेगा ना 5 2 को डिवाइड करेगा, तो कॉमन सेंस की बात है भाई, इनको पैरेलली बनाना है ना, मतलब एक के नीचे एक मत बना देना, समझ पा रहे हो ना, देखो मैंने अभी आपको समझाया भी था, 1 2 और ये 5 ऐसे तो भूल के भी नहीं करना, क्यों, क्योंकि 2 इज नॉट फैक्टर ऑफ 5, है ना, तो 2 और 5 को अलग अलग पैरेलली रखना। अच्छा जी, आगे देखो भाई 4, अब देखो भाई सीधी सी बात है भाई, 4 किसका फैक्टर है, मतलब सॉरी 2 फैक्टर है ना 4 का, तो मतलब 2 डिवाइड कर रहा है ना 4 को, तो यहां बनाना 4, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद 5 वाला देखो 1 2 4 5 हो चुका ना, 10 बोलो भाई, 10 किस किस का फैक्टर है मुझे बताओ, देखो 4 का तो फैक्टर है नहीं, है ना, अच्छा 2 का फैक्टर है, 5 का है और 1 का है। अच्छा जी, तो 10 देखो मैं यहां बनाता हूं, ठीक है जी, तो 10 के लिए हम क्या कहेंगे भाई, 5 का तो फैक्टर है ही है, साथ साथ 2 का भी है और 1 का है, लेकिन 1 के साथ एज मत बना देना, क्यों, क्योंकि 1 के साथ अगर आपने एज ड्रॉ कर तो देखो वो ट्राइंगल बन गया ना, ये ट्राइंगल मैंने कहा था ट्राइंगल कभी भी नहीं आएंगे, ये ट्रांसिटिविटी शो करता है, तो ये चीज भूल के भी मत बना देना, ठीक है जी। और 2 से 10 एज बनानी बहुत मजबूरी थी, क्यों, क्योंकि 5 से 10 तो हमें पता ही है, जानी थी, 2 से 10 क्यों गई है, क्योंकि सीधी सी बात है, ये मत बोल देना कि 2 से 1 1 से 5 5 से 10, अरे बकवास बात है भाई, नीचे कहां से चले गए, ऊपर चलना होता है हमेशा, है ना, तो 2 से ऊपर हमारे को कोई ऐसा एलिमेंट नहीं मिला जो 10 से रिलेट कर रहा था, तो अब मैं कहता कि ट्रांसिटिविटी आएगी, ट्राइंगल वगैरह ऐसा बनेगा, जैसे देखो अगर बाय चांस 4 और 10 आपस में रिलेट कर रहे होते, बाय चांस अगर 4 और 10 आपस में रिलेट कर रहे होते, तो मैं 2 से 10 ना बना पाता, क्यों, क्योंकि वही बात है, फिर वो ट्राइंगल बन जाता, ट्राइंगल हमें नहीं बनाना, मैंने अभी आपको सिखाया था, है ना, तो इसलिए ध्यान रखना है सब चीजों का, ठीक है। तो 2 से ऊपर कोई एलिमेंट नहीं है जो 10 से रिलेट कर रहा है, ऊपर मतलब जो 2 जिससे रिलेट कर रहा हो और वो आगे एलिमेंट 10 से रिलेट कर रहा हो, तो हमारे फंसते हम लोग, है ना, जैसे मैंने आपको डेफिनेशन में समझाया भी था, ये देखो जैसे 2 रिलेट कर रहा होता है x से और x रिलेट कर रहा होता है 10 से, तो 2 से 10 हम लोग एज ड्रॉ नहीं करेंगे, है ना, ये चीज हमें पता है। अब यहाँ पे ऐसा कोई x हमें मिल ही नहीं रहा जो 2 मतलब ऑब्वियस है ना,
देखो आराम आराम से मैं बोलता हूँ, 2 रिलेट कर रहा है x से, x रिलेट कर रहा है 10 से, तो हम कह देते हैं ना कि 2 रिलेट करेगा 10 से, ट्रांसिटिविटी वाली बात आती है और हम 2 से 10 ना बना पाते। लेकिन और 2 रिलेट x कब से, 2 और x आपस में कब रिलेट कर रहे होते हैं? 2 और x सिर्फ तभी रिलेट करते हैं जब 2 फैक्टर होता x का, है ना। तो अब 2 फैक्टर निकला है 4 का, 4 और 10 आपस में रिलेट नहीं कर रहे, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, मतलब 4 और 10 अगर रिलेट कर रहे होते तो 2 से 10 एज ना जाती, बट 4 और 10 आपस में रिलेट नहीं कर रहे तो हमारे को 2 से 10 एज बनानी पड़ेगी, ना। आई थिंक आप समझ पा रहे हो, मैं जितना बोलूंगा वही बात है, ज्यादा कंफ्यूजन पैदा होंगी, बात छोड़ो, आपको बेसिक सी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। इस बात पे मैंने स्ट्रेस इसलिए दिया है क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स, जब मैं मेरा मतलब एक्सपीरियंस बता रहा है, काफी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये 2 से 10 एज बनानी भूल जाते हैं, है ना। सिंपली देखो, जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये देखो इतना करेंगे काम, उसके बाद बोलेंगे 20, अच्छा जी ठीक है, तो 20 इज द फैक्टर ऑफ 4 and 10, बस ऐसे ये यू कैन से हेक्सागन बना के आ जाते हैं। और गेट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इस टाइप से बहुत, आप देखना प्लीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखना, आपको समझ में आएगा। D20 डिवीजन आपको दे देंगे और बोलेंगे कितने एजेस हैं ऐसे डायग्राम में, वो बताओ, तो आप बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 एजेस पे टिक लगा के आ जाओगे, बट एक्चुअली 7 एजेस हैं, 6 एजेस नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 से 10 एज जरूर जाएगी, प्लीज इस बात का ध्यान रखना, है ना। और प्लीज मैंने काफी बार एक्सप्लेन भी किया, मैंने थोड़ा सा टाइम भी लगाया आपको समझाने के लिए कि 2 से 10 एज क्यों जाएगी, है ना। क्योंकि 2 किसी और एलिमेंट से ऐसा रिलेट नहीं कर रहा और वो आगे 10 से रिलेट नहीं कर रहा, तो मतलब ट्रांसिटिविटी आने का कोई सीन नहीं है, तो इसलिए हमने 2 से 10 एज बना दिया, है ना। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। ओके, तो 2 और 5 आपस में रिलेट नहीं कर रहे हैं, तो 5 से 10 एज जा रही है, तो ये मत सोच लेना कि 5 से 10 एज जा रही है तो हम 2 से 10 एज क्यों बनाए एंड सो ऑन। अरे सीधी सी बात है भाई, 2 और 5 तो आपस में रिलेट ही नहीं कर रहे, समझ पा रहे हो। 5 से 10 एज गई है ना, तो आप बोल सकते थे कि सर 5 से 10 एज गई है तो फिर 2 से 10 एज क्यों जा रही है। अरे जाने दो ना, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। क्यों? क्योंकि 2 और 5 आपस में रिलेट नहीं कर रहे। अगर 2 और 5 आपस में रिलेट कर रहे होते, 5 से 10 एज जा रही होती तो 2 से 10 एज ना जाती, तो मैं आपकी बात मानता ना। और वैसे भी सिंपल बात ये समझो, ट्राइंगल कहीं बन रहा है क्या? ट्राइंगल नहीं बन रहा तो वहीं से बस काटा लगाओ भागो, आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ट्राइंगल बन रहा होता तो मैं एज ना बनाता, ट्राइंगल नहीं बन रहा ना, तो ठीक है जी, बनाओ एज, है ना। आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, ओके। आप ये देखो ब्यूटीफुल बात, 5 से 20, 5 से 20 मैंने एज क्यों नहीं बनाई? क्यों? क्योंकि देखो 20 का फैक्टर है 5, बट 5 से 20 एज क्यों नहीं बनाई? क्योंकि 5 से ऊपर एक एलिमेंट 10 बैठा है, मतलब 5 10 से रिलेट कर रहा है और 10 20 से रिलेट कर रहा है, तो ऑब्वियसली 5 20 से रिलेट करेगा, करेगा ट्रांसिटिविटी वाली बात आएगी। आप देखो अगर जबरदस्ती बनाते भी हो तो देखो ट्राइंगल का सीन बन के आ रहा है कि नहीं, ये देखो। अगर आप नहीं बने तो ये देखो ट्राइंगल बना ना, मैंने आपको अभी क्या बताया था, ट्राइंगल नहीं बनना चाहिए। वही बात है, आप गेट एग्जाम में बैठे बैठे से फटाफट से गेस कर सकते हैं चीजों को। ठीक है, ओके। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सब लोगों को मैं यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फिलहाल हम क्या कहेंगे भाई, D20 और डिवीजन वाले के केस में 7 एजेस बन के आएंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। एक एग्जांपल मेरे मन में हो रहा है, गेट एग्जाम का क्वेश्चन ही है वो, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, हटा रहा हूँ मैं इसको। ओके जी, तो देखो जैसे हम लोग कहें हमारे पास एक सेट गिवन है, ठीक है, वी हैव अ सेट से 1 2 3 6 12 24 7 14, ठीक है, और ये डिवीजन, ये गेट एग्जाम का क्वेश्चन है। तो इसमें आपसे पूछ रहे हैं इसका हेसे डायग्राम बनाओ, ओके, और हेसे डायग्राम में नंबर ऑफ एजेस बताओ। ठीक है, तो नंबर ऑफ एजेस इन हेसे डायग्राम, ये हमारा सिंपल क्वेश्चन है। तो देखो भाई इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, बिल्कुल सिंपल स्टैंडर्ड मेथड है, आपको आना चाहिए। देखो सीधी सी बात है भाई, हमारे पास सेट गिवन है और डिवीजन है हमारे पास, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। तो डिवीजन के केस में हमें समझ आ रहा होगा, देखो 1 हर एक नंबर को डिवाइड करेगा, मतलब 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, तो 1 को हमें सबसे नीचे बनाना है। ठीक है, ऑब्वियस बात है, समझ पा रहे होंगे। अच्छा जी, उसके बाद आपको क्या करना है, जितने भी प्राइम नंबर्स आपको नजर आ रहे हैं ना, उन सब प्राइम नंबर्स को पैरेलली ड्रॉ करना। क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर्स का फैक्टर 1 होता है और वो इटसेल्फ होता है, उसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं होता है ना। जैसे 2 है ना, 2 इज ए प्राइम नंबर। अच्छा जी, उसके बाद 3 इज ए प्राइम नंबर, तो इसको पैरेलली ड्रॉ करना। क्यों? क्योंकि 3 का फैक्टर सिर्फ 3 और 1 है, इसके अलावा कोई नहीं होने वाला, तो इसलिए इन सबको ऐसे पैरेलली ड्रॉ करना। स्टैंडर्ड मेथड है, प्लीज बार बार बता रहा हूं, ध्यान रखना। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत गेट एग्जाम में पुट होते हैं और काफी सारे स्टूडेंट्स इसको गलत करके आते हैं, तो इसलिए मैंने स्टैंडर्ड मेथड बना रखा है और वो स्टैंडर्ड मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा जी, उसके बाद क्या है भाई, प्राइम नंबर देखो 7 प्राइम नंबर है, ठीक है जी, तो 7 को इधर बना देना। ठीक है जी। अच्छा, एक डाउट मेरे मन में और आ रहा है, रादर एक क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है, जो मेरे से ऑफलाइन क्लासेस में स्टूडेंट्स पूछते थे कि सर ये डिवीजन ऑपरेशन गिवन है और यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर 24 है, तो क्या मैं इसको D24 और डिवीजन ऐसे बोल सकता हूं क्या? आप बताओ, बोल सकता हूं कि नहीं? मैं नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि D24 का मतलब क्या होता था,
पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 24 है ना। तो 24 के पॉजिटिव फैक्टर्स देखने होते थे और यहीं पे देखो भी 7 बेटा 7 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 24, तो D24 डिवीजन हम इसको नहीं कह सकते है ना। तो ये कोई मतलब ये D24 और डिवीजन वाला ये पोसेट नहीं है, ठीक है। तो एक ऐसे इन्होंने बस सिंपल क्वेश्चन बना के दे रखा है, सेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं और डिवीजन ऑपरेशन दे रखा है, तो प्लीज इसको D24 डिवीजन मत बोल देना, ठीक है। आई थिंक समझ पा रहे हो आप लोग। और स्टूडेंट्स में से D24 क्यों कहते थे, क्योंकि वही बात है, इस सेट में सबसे बड़ा नंबर देखो भाई, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 24 है, तो ऑब्वियसली हम D24 और डिवीजन हम इसको कह सकते थे, तो मन में आ सकता था है ना। जैसे देखो अगर मैं बोल दूं 1 2 4 और 8 है ना और डिवीजन, ये हमारे पास एक सेट गिवन है, ठीक है। तो मैं इसको आराम से बोल सकता हूँ कि ये D8 और डिवीजन वाला सेट है ना। मतलब ये घुमा फिरा करके आपने इसके D8 के एलिमेंट से लिख दिया और कुछ नहीं किया, क्यों, क्योंकि D8 में कौन कौन सा एलिमेंट होगा, मतलब पॉजिटिव फैक्टर ऑफ 8 देखो 1 2 4 और 8, ठीक है, हमने सारे लिखे हैं, तो ठीक है जी, ये D8 और डिवीजन था है ना। क्यों, क्योंकि वही बात है, जो भी हमारे पास सेट गिवन है उसमें सबसे बड़ा एलिमेंट देखते हैं ना 8 है, तो इसलिए हमने गैस करा कि शायद ये D8 और डिवीजन था। ऐसे ही अगर मैं बोलता देखो 1 2 5 और 10 और डिवीजन, ठीक है, जैसे हमने ये सेट दे दिया आपको, हाँ जी, तो अब वही बात है, ये बताओ ये क्या है, आप देखते बोलोगे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, इसमें 10 है, तो आप चेक कर सकते थे कि ये D8 और डिवीजन है क्या, तो आपने देखा भाई D10 में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, 10 के पॉजिटिव फैक्टर बताओ, 1 2 5 और 10, इसके अलावा कोई नहीं होता ना। हाँ जी ठीक है जी, तो हमने एक किस्म से ये घुमा फिरा करके D8 के कंटेंट यहाँ लिखा है, सॉरी D10 का यहाँ पे कंटेंट लिखा है, तो इसलिए ये D10 और डिवीजन हो गया। तो सिमिलरली आप यहाँ पे सोच सकते थे कि 24 सबसे बड़ा नंबर है, तो D24 और डिवीजन क्यों नहीं बना, आपको आई थिंक रीजन समझ में आ गया क्यों नहीं बना, क्योंकि 7 इज नॉट फैक्टर ऑफ 24, तो उन्होंने ऐसे कोई रैंडम सेट दे रखा है, ठीक है। और प्लीज बार बार बोल रहा हूँ, गेट एग्जाम का क्वेश्चन है, प्लीज बहुत ध्यान से करना इस टाइप के क्वेश्चंस को, आपसे गलतियां होंगी तो मैं स्टैंडर्ड मैथड इसलिए आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है जी। तो 1 2 3 7 हो गया ना, अब अगला एलिमेंट पकड़ो भाई 6 है, तो 6 बताओ किस किस का फैक्टर है जी, 6 फैक्टर आएगा 2 3 का, 7 का तो नहीं आएगा और ऑब्वियसली 1 का भी आएगा है ना। तो 6 हम यहाँ बनाएंगे, 6 के लिए हमने यहाँ एजेस बना दी, 2 के साथ भी 3 के साथ भी। अब 1 के साथ प्लीज बार बार मैं बताता हूँ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी समझाया, 1 के साथ एज बनाओगे तो वही बात है, ट्राइंगल बनेगा एंड सो, वो टाइम पास है, आपको नहीं करना। तो 2 और 3 से हमने एज बनानी थी, तो प्लीज ध्यान रखना। अब जब देखो, अब जो भी एलिमेंट्स आप ऊपर देखो, हमारे पास सबसे नीचे बनाया, उसके नेक्स्ट लेवल पे प्राइम नंबर्स आएंगे और उससे ऊपर नेक्स्ट लेवल पे प्राइम नंबर्स के मतलब आगे जो नंबर्स आएंगे उनका फैक्टर वो प्राइम नंबर होंगे है ना, हमें वो उस टाइप से एलिमेंट्स बनाने, समझ पा रहे हो, आराम आराम से बोल रहा हूं। सबसे नीचे 1, सबसे फर्स्ट लेवल पे 1 आएगा, सेकंड सबसे पहले लेवल पे 1 क्यों है, क्योंकि 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, इसलिए 1 सबसे नीचे आया। अच्छा सेकंड लेवल पे हमारे पास प्राइम नंबर्स आ गए। अच्छा थर्ड लेवल पे कौन से एलिमेंट्स आएंगे, कुछ ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जिनके फैक्टर ये प्राइम नंबर्स होंगे, हमें वो एलिमेंट्स लिखने हैं। तो 6 देखो नेक्स्ट लेवल पे हमने 6 क्यों ड्रॉ करा है, क्योंकि 6 के फैक्टर्स देखे 2 और 3 आए थे, इसलिए हमने 2 और 3 से एज बना करके 6 लगा दिया। अच्छा जी आगे देखो भाई, अब आगे कौन सा नजर आ रहा है 12, तो 12 देखो हम कहां ड्रॉ करेंगे, देखो एक तरीका तो ये मैं 12 यहां ड्रॉ कर दूं है ना, तो ये 12 में यहां नहीं ड्रॉ करूंगा, क्यों, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है भाई 12 का फैक्टर 6 है, तो ऑब्वियस सी बात है 12 6 के ऊपर आएगा है ना। आई थिंक आप समझ पा रहे हो, पैरेलल ड्रॉ करने का मतलब इनमें कोई रिलेशन नहीं है। जैसे देखो 2 और 3 पैरेलल ड्रॉ करते, उसका मतलब क्या था, 2 और 3 आपस में रिलेटेड नहीं थे है ना। 3 और 7 पैरेलल ड्रॉ किए थे, क्यों, क्योंकि 3 और 7 आपस में रिलेटेड नहीं थे इसलिए है ना। तो इसलिए 12 को 6 के पैरेलल में ड्रॉ करना, 12 को 6 के ऊपर ड्रॉ करना, ठीक है जी। अच्छा और ऑब्वियस सी बात है क्योंकि 6 फैक्टर था 12 का, तो 12 और 6 में एज जैसे ड्रॉ कर लेना। और प्लीज बार बार बता रहा हूं साथ साथ चेक करते जाना भाई, देखो 2 और 3 के साथ तो चेक करना ही मत 12 को, क्यों, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 2 और 3 से ऊपर बैठा है 6 और 6 फैक्टर निकला है 12 का, तो बाकी बात है 6 और 12 में ड्रॉ कर दी, तो 2 से 12 बनाने का मतलब वही बात है ट्रांसिटिविटी आएगी एंड सो ऑन। आप चेक करना चाहते हो तो चेक कर लो भी, देखो भाई अगर मैंने ये देखो ऐसे ड्रॉ करी एज, तो देखो आप फटाफट से देख पा रहे हो ट्राइंगल बन गया ना, ट्राइंगल मेरे को पता बनाना नहीं, समझ पा रहे हो ना, देखो ये ट्राइंगल बन गया है, दिस इज आवर ट्राइंगल। ट्राइंगल तो हमें बनाने नहीं होता, ट्रांसिटिविटी वाली बात है ना, मेरे ख्याल से मैंने काफी बार रिपीट कर दिया, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है जी। तो 2 से 12 एज नहीं जाएगी, 3 से 12 नहीं जाएगी, क्यों, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 2 और 3 से ऊपर बैठा है 6, जिससे 12 पे ऑलरेडी एज जा चुकी है, तो 2 और 3 से ऊपर बैठा 6, ऊपर बैठा 6 मतलब 2 और 6 आपस में रिलेट कर रहे हैं, 3 और 6 आपस में रिलेट कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है भाई 2 और 12 तो रिलेट करेंगे, मतलब ट्रांसिटिविटी वाली बात है, तो हमें 2 से 12 और 3 से 12 एज नहीं बनानी। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है जी। अच्छा और साथ साथ 7 के साथ चेकिंग जरूर करना, क्यों, क्योंकि 3 और 12 आपस में रिलेट करते हैं, ये तो ट्रांसिटिविटी वाली बात आ जाएगी, क्योंकि 3 से 6 जा चुकी है। अब 7 और 12 की हमें चेकिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे फिलहाल कोई ट्रांसिटिविटी नहीं है, तो हमने चेक करा 7 और 12 में नहीं बनेगी बात, क्यों, क्योंकि 7 इज नॉट फैक्टर ऑफ 12, तो हमने छोड़ दिया। अच्छा जी आगे उठो भाई, आगे देखो 24, तो 24 देखो कहां जाएगा, देखो 24 का फैक्टर 12 है, तो चुपचाप से 12 से एज बना देना 24 पे,
ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है जी, अच्छा जी, अब वही प्लीज बार बार मैं बता रहा हूँ 6 से 24 एज मत बनाना, 2 से 3 से किसी से भी 24 पे एज मत डालना, ऑब्वियस सी बात है वो ट्रांसिटिविटी ही आएगी, है ना, कॉमन सेंस की बात है, समझ पा रहे होंगे। ऊपर ऊपर हम चले जा रहे हैं ना, है ना, तो 12 से जब 24 पे चली गई तो ऐसे समझ लो भाई 12 इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 6 2 3 1, इन सब का रिप्रेजेंटेटिव है 12, क्यों, क्योंकि 12 इन सब से ऊपर बैठा है, इन सब से ऊपर बैठा है, तो उससे मैंने 24 पे एज बना दी, तो फिर बाकी शेल बनाने की जरूरत नहीं, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे ना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है भाई 24 का फैक्टर 1 है, तो 1 से भी ये जानी थी, बट मैं नहीं बनाऊंगा, क्यों, क्योंकि 1 से ऊपर 2 3 बैठे हैं, वो 1 के रिप्रेजेंटेटिव हैं और उनसे एज 6 पे जा रही है, तो 6 रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा 1 2 और 3 का। अब 6 से 12 पे जा रही है, तो 12 रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा 6 2 3 1 का, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जो 12 से 24 पे चली गई तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन सब से 24 पे चली गई, ये ट्रांसिटिविटी वाली बात, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। अच्छा जी, अब बढ़ो आगे, अब आता है नेक्स्ट एलिमेंट 24, ठीक है जी, हाँ, साथ साथ प्लीज मैं शायद भूल गया 7 से 24 की चेकिंग जरूर करना है ना, बट हमें आपको देखते समझ में आ रहा होगा कि ट्रांसिटिविटी वाली बात नहीं है ये, और 7 24 का फैक्टर नहीं है, तो मारो गोली, छोड़ो इस चीज को। अच्छा जी, नेक्स्ट एलिमेंट हमने पकड़ा 14, तो अब देखो 14 के लिए क्या करेंगे, 14 ऑब्वियसली 7 का फैक्टर है, तो 14 हम 7 के ऊपर बनाएंगे, ठीक है, आई थिंक समझ पा रहे हो ना, 7 14 का फैक्टर है ना, तो इसलिए 7 के ऊपर 14 ड्रॉ करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद अब देखो कहीं और एज बनती है, देखो साथ साथ देखते लेना भाई, देखो 14 से 24 ऑब्वियसली एज नहीं जानी है ना, 14 से 12 नहीं जानी है ना, 14 से 6 नहीं जानी, सब हम चेकिंग कर चुके हैं। अच्छा जी, साथ साथ प्लीज ये गलती मत करना, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स फंसते थे जब मैं ऑप्शनल क्लास में पढ़ाता था, क्योंकि मैं होमवर्क पहले मैं पॉज करवा, मतलब वही बात है, आप वीडियो को पॉज करके बना सकते थे डायग्राम, तो ऐसे मैं पहले टाइम देता था स्टूडेंट्स को कि आप पहले ऐसे डायग्राम बनाओ, उसके बाद फिर मैं अपना आपको आंसर बताऊंगा, तो 2-4 मिनट का टाइम देता था, तो काफी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक करते थे, यहाँ तक सभी लोग ठीक कर लेते थे, तो यहीं तक छोड़ के भाग जाते थे, कहते थे बस हो गया डायग्राम, बट नहीं, चेकिंग अभी और करनी है, 3 से 14 पे नहीं जा रही, प्लीज ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रांसिटिविटी नहीं आ रही। अच्छा जी, 2 से 14, हाँ जी 2 से 14 लग जाएगी, क्यों, क्योंकि 2 फैक्टर है 14 का, है ना, और कोई ट्रांसिटिविटी नहीं है, प्लीज आप चेक कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा, आप चेक कर सकते हैं, है ना, तो 2 से 14 एक जरूर चाहिए, है ना, आई थिंक देखो सीधी सी बात है भाई, 1 7 और 14 ये आपस में लिंक हो चुके हैं, आप प्लीज 1 से 14 एज नहीं जाएगी, क्यों, क्योंकि 1 से ऊपर 7 बैठे जो कि 14 से रिलेट कर चुका है, तो 1 से 14 जाने का मतलब ही नहीं था, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, वो ट्रायंगल वाली बात आती, बट साथ साथ हमारे को 3 के साथ चेकिंग करनी थी, क्यों, क्योंकि 3 और 7 पैरेलल थे, 3 और 7 आपस में रिलेट नहीं करते, तो शायद हो सकता था 3 और 14 रिलेट कर जाते, नहीं करे, हमने छोड़ दिया, बट साथ साथ 2 के साथ भी चेकिंग करनी थी, क्यों, क्योंकि 2 3 और 7 आपस में पैरेलली बैठे थे, तो इन सब के साथ चेकिंग करनी, जो भी नया एलिमेंट डालोगे इन सब के साथ आपको चेकिंग करनी बनती थी, है ना, क्योंकि आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग। हाँ जी, तो 14 हमने नया एलिमेंट डाला है, तो 7 के साथ ऑब्वियसली चेकिंग हो चुकी है, 3 और 2 बचते थे, 3 के साथ नहीं बनी, 2 के साथ बन गई बात, तो टोटल हमने अब एजेस देख लो कितनी बनी इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल नंबर ऑफ एजेस आर 9, ठीक है, तो प्लीज इस टाइप के क्वेश्चंस का बहुत ज्यादा ध्यान रखना आप लोगों को, ठीक है, और प्रैक्टिस में कराता जाऊंगा धीरे धीरे, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे, हम और क्वेश्चंस कराएंगे, तो आपको थोड़ी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा सब लोगों को मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। चलो ठीक है जी, दैट्स इट, तो मैं इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करता हूँ और आपसे देखता हूँ आप लोग आंसर कर पाते हैं कि नहीं। मैंने यहाँ से 1 हटा दिया, तो आप बताओ कैसे ऐसे डायग्राम बनाओगे, बहुत सिंपल है, देखो बिल्कुल वही जैसे स्टाइल मैंने आपको सिखाया था वैसे काम करना, हटा रहा हूँ मैं इस चीज को, बिल्कुल नए स्टाइल से बनाऊंगा, ठीक है, हटा रहा हूँ। हाँ जी, तो देखो भाई, अगर हमने 1 यहाँ से हटा दिया, तो अब सिंपली बात करो, है तो वही डिवीजन वाली बात ना, है ना, तो कैसे चलाएंगे, देखो सबसे नीचे कौन से एलिमेंट्स आएंगे मुझे बताओ, सबसे नीचे वो एलिमेंट्स आएंगे जिनसे, मतलब जो किन्हीं और से तो रिलेट कर रहे होंगे, बट कोई भी एलिमेंट उनसे रिलेट नहीं कर रहा होगा ना, वही सबसे नीचे आएंगे, मैं आपको पहले भी काफी बता चुका हूँ, तो कोई भी एलिमेंट उनसे रिलेट नहीं कर रहा, मतलब यहाँ पे डिवीजन रिलेशन है, डिवीजन का मतलब क्या होगा भाई, उनका कोई भी फैक्टर ना हो, है ना, वही सबसे नीचे आएंगे। जैसे हमारे पास हमने जब 1 इंक्लूड किया हुआ था, तो 1 की क्या खास बात थी भाई, कोई भी फैक्टर नहीं था 1 का, इसलिए 1 सबसे नीचे आया था, कॉमन सेंस की बात है, समझ पा रहे हो भाई, देखो x इज रिलेटेड टू y, यहाँ पे रिलेशन क्या है, डिवीजन है, तो हम क्या कहेंगे भाई, x रिलेटेड टू y कब होगा भाई, x इज फैक्टर ऑफ y, है ना, तभी हम कहते हैं कि x रिलेट कर रहा है y से, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, 1 सबसे नीचे क्यों डाला था मैंने, क्यों, क्योंकि कोई 1 का कोई भी फैक्टर नहीं था, है ना, इसलिए वो सबसे नीचे आता, मतलब कोई भी एलिमेंट 1 से आके रिलेट नहीं कर रहा था, तो फिर अब फिलहाल हम यहाँ, इसलिए हमने 1 को सबसे नीचे बनाया था, अब फिलहाल यहाँ पे 1 नहीं है, तो 1 को उड़ाओ, अब यहाँ पे सबसे नीचे कौन बनाएंगे, सबसे नीचे वो एलिमेंट्स बनाएंगे जो कि मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स, मतलब वो बहुत सारे एलिमेंट से रिलेट कर रहे होंगे, लेकिन कोई भी एलिमेंट इनसे आके रिलेट नहीं कर रहा होगा, मतलब ये कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो जिनका कोई फैक्टर नहीं होगा, ऑब्वियस बात है, प्राइम नंबर्स ढूंढो, तो प्राइम नंबर कौन कौन सा है भाई, देखो मैं एक बार यहाँ से हटा देता हूँ टेक्स्ट, ये हटा देता हूँ, हाँ
तो 2 है, 3 है और 7 है, वही प्राइम नंबर उठाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका कोई फैक्टर नहीं होने वाला है ना, 1 तो है नहीं यहाँ पे, तो उनका खुद के अलावा कोई फैक्टर नहीं होगा। हाँ जी, तो बनाओ सीधा पैरेलली 2 3 7। तो अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन देखे, नीचे सबसे फर्स्ट जो सबसे लास्ट, या यू कैन से, चलो नीचे से शुरू करते, तो जो सबसे फर्स्ट लेवल था वहां पे सिर्फ एक एलिमेंट होता था, बट यहाँ पे अब हमें 3 एलिमेंट्स बनाने पड़ गए, हमारी मजबूरी थी। बाकी क्वेश्चंस में हमने देखा था तो 1 प्रेजेंट था ना, इसलिए 1 सबसे नीचे आया था, और सबसेट के केस में हमने देखा था तो 5 सबसे छोटा एलिमेंट था तो वो सबसे नीचे आया था। बट यहाँ पे एक ऐसा एग्जांपल आया आपके सामने जहाँ पे फर्स्ट लेवल पे 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनका कोई भी फैक्टर नहीं है, इसलिए सबसे नीचे आए हैं ये। आई थिंक आप समझ पा रहे हो। तो पहला एग्जांपल आ रहा है जहाँ पे 3 एलिमेंट नीचे आ रहे हैं फर्स्ट लेवल पे, ठीक है। बाकी हर जगह एक एक एलिमेंट आता है नीचे, पर ठीक है कोई बात नहीं, जैसे बन रहा है बनने दो, कोई बात है। कुछ कुछ आगे हमने बातें करनी है तो वहां पे बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों बोल गया कि एक एलिमेंट होना चाहिए नीचे, या 3 एलिमेंट हो रहे हैं एंड सो ऑन। वो सारी बातें मैं आगे बात करूंगा ना, लैटिस के केस में हम लोग बात करेंगे। अभी ज्यादा नहीं बोलता मैं, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, छोड़ो, बाकी मत घुसो इतना। अभी बस इतनी बात करो कि हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं फर्स्ट लेवल पे। अच्छा आगे बढ़ो भाई। अच्छा अब हमने देखा 6, तो 6 कहां जाएगा भाई? देखो 6 ऑब्वियसली इन प्राइम नंबर से ऊपर आएगा। क्यों? क्योंकि ये एलिमेंट्स फैक्टर हो सकते हैं 6 के, है ना। तो देखेंगे 6 का कौन कौन फैक्टर है भाई? 2 है और 3 है। तो साथ साथ देख लिया हमने, 7 नहीं निकला तो ठीक है, छोड़ दिया उसको। अच्छा जी 12 देखा हमने। अब देखो भाई 2 और 3 का रिप्रेजेंटेटिव 6 बन चुका है, तो ठीक है जी, सीधा ऊपर बनाओ 12, हमारी टेंशन खत्म। उसके बाद बोलो भाई 24, तो 12 आगे 24 का फैक्टर 12 है ना, तो 12 रिप्रेजेंटेटिव बना हुआ है इन सबका, तो ठीक है जी 24 को ऊपर बनाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। साथ साथ देते ना भाई, 7 के साथ कोई बन तो नहीं रहा, ठीक है जी, कुछ नहीं बन रहा 7 के साथ, हमारी कोई टेंशन नहीं है। चलो जी आगे बढ़ो भाई। 14 देखा हमने। हाँ जी, तो 14 देखा हमने, तो 14 7 से ऊपर जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि 7 इज द फैक्टर ऑफ 14। अच्छा अब वही बात है, 2 और 3 बच रहे हैं, तो प्लीज देख लेना साथ साथ, गलती नहीं चाहिए। 3 फैक्टर नहीं है 14 का, बट 2 फैक्टर है 14 का, तो ठीक है ऐसे बनाएंगे। हाँ जी, टोटल कितनी एजेस बनी है देखो, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 एजेस बनी है भाई इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन के हेस्से डायग्राम में, ठीक है। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। एक दो क्वेश्चन में और करा देता थोड़ा सा और आपको अंदाजा हो जाएगा, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी और कुछ, ठीक है। उसके बाद हम अपना ये वीडियो कंप्लीट कर देंगे, हटा रहा हूं इस को, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग स्टैंडर्ड एग्जांपल देखेंगे। मुझे लग रहा है टाइम ज्यादा हो गया, तो स्टैंडर्ड एग्जांपल दिखाने का भी फिलहाल कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो एक ही वीडियो में मैं सारे स्टैंडर्ड एग्जांपल्स आपको दिखा दूंगा, फिर दिक्कत नहीं आएगी आपको कभी क्वेश्चंस में, ठीक है। स्टैंडर्ड एग्जांपल्स में हम सीधा सीधा क्वेश्चंस करते ले जाएंगे ना, क्योंकि शायद ये सब चीजें आपको टफ लग रही होंगी कि ये सब हम मतलब कितने एजेस होंगी एंड सो ऑन। तो इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से कवर अप कराऊंगा और स्टैंडर्ड एग्जांपल दिखा दूंगा। तो उन स्टैंडर्ड एग्जांपल्स में आपको सीधे फॉर्मूला भी दूंगा, तो सीधा फॉर्मूला लगाना, आंसर निकालना, आपकी टेंशन खत्म। ज्यादा इतना आपको ऐसे डायग्राम गेट एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट स्टिल वही बात है, कई बार नॉन स्टैंडर्ड एग्जांपल्स आ जाए तो कैसे करें, तो उसकी मैं आपको प्रैक्टिस कराता चला जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा और एग्जांपल देखो, जैसे मैं अगर आपको बोलूं 2 3 6 12 18, ठीक है, ये हमारा सेट है और डिवीजन हमारी रिलेशन है, ठीक है जी। तो बताओ भाई फटाफट से इसका ऐसे डायग्राम कैसे बनेगा। तो वही बात है, सबसे पहले फर्स्ट लेवल पे कौन से एलिमेंट्स आएंगे भाई? ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जिनका कोई फैक्टर ना हो। तो सीधी सी बात है भाई 2 और 3, ठीक है जी। तो 2 और 3, अब थोड़ी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, फटाफट से काम करो 2 और 3। अच्छा जी उसके बाद 6 बोलो भाई, 6 कहां जाएगा भाई? 6 इससे ऊपर जाएगा, है ना जी। तो ये बन गया जी 6। अच्छा जी उसके बाद बोलो भाई 12। हाँ जी, तो 12 फैक्टर है ना, और 6 फैक्टर है ना 12 का, और 6 इन दोनों का रिप्रेजेंटेटिव बना बैठा है, तो लो जी 12 हम यहां बना देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बोलो भाई 18, 18 कहां जाएगा? देखो भाई 12 तो 18 का फैक्टर नहीं है, बट 6 तो फैक्टर है 18 का, और 6 दोनों का रिप्रेजेंटेटिव है, तो ठीक है जी 6 से सीधा 18 पे एज बनाओ, ठीक है। आई थिंक आप समझ पा रहे हो। तो बहुत सिंपल है ये, एक्स शेप में बन गया। थोड़ा अच्छा बनाओ तो ऐसे में बना सकता था 2 3 6 12 और 18, ठीक है जी। तो ये होता है हमारा हेस्से डायग्राम फॉर दिस पोसेट, ठीक है। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। वही बात है भाई, और प्रैक्टिस कराऊं वो टाइम पास है ना। आई थिंक आपको बेसिक आइडिया लग चुका है हम कैसे काम कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्टैंडर्ड एग्जांपल्स दिखाऊंगा। उन स्टैंडर्ड एग्जांपल से आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा कि कितनी एजेस बनेंगे, है ना। ज्यादातर क्वेश्चन ये आता है, हेस्से डायग्राम में एजेस बताओ, ठीक है। पोसेट दे देंगे, कोई फाइनाइट पोसेट होगा आपके पास, और आपको बोलेंगे कि इसका हेस्से डायग्राम बनाओ और बताओ नंबर ऑफ एजेस कितनी होंगी, ठीक है। तो ये चीज आपको आनी चाहिए। अच्छा बस एक क्वेश्चन मेरे मन में हो रहा है, बस वो दिखा देता हूं, उसके बाद हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। शायद आप लोगों के माइंड में कुछ गलतफहमी ना आ जाए, इसलिए मैं क्वेश्चन और दिखा रहा हूं। जैसे मैंने बोल दिया 1 2 3 4 और रिलेशन है हमारी इक्वल टू, ठीक है जी। ये हमारा सेट है और रिलेशन हमारी इक्वल टू है। मैंने आपको बता रखा है भाई ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है इक्वल टू, है ना, आप चेक कर सकते हैं। और प्लीज अगर नहीं पता तो मेरा प्रीवियस वीडियो देखो, इंट्रोडक्शन टू पोसेट, मैंने वहां समझाया था आपको, ठीक है जी। तो ये हमारा पोसेट है, ठीक है जी। अच्छा जी, और इस पोसेट के लिए मैं आपको बोलूं हेस्से डायग्राम तो कैसे बनाओगे? देखिए बहुत सिंपल है।
1 2, देखो 1 2 3 4 ऐसे करके हमें कुछ करना है और फिर एजेस बनानी होती है। तो इक्वल टू रिलेशन है ना भाई, देखो इक्वल टू है तो 1 इज इक्वल टू 1, 2 इज इक्वल टू 2, 3 इज इक्वल टू 3, 4 इज इक्वल टू 4, बस और तो कुछ बनना नहीं। तो सीधी सी बात है भाई, ये हमारा हैशे डायग्राम है। तो मतलब आपके शायद मन में आ सकता है कि हैशे डायग्राम हमेशा कनेक्टेड होता होगा, ऐसे कोई जरूरी नहीं है ना, डिस्कनेक्टेड भी हो सकता है। जैसे हमने यहाँ आपको बना के दिखाया, दिस इज डिस्कनेक्टेड हैशे डायग्राम, है ना, यहाँ पे कोई भी एज नहीं। तो अच्छी बात बोलूं तो ऐसे हैशे डायग्राम भी होते हैं जिनमें जीरो एजेस हों, यस दिस इज अलाउड। इस टाइप का हैशे डायग्राम मैंने अभी आपको दिखा दिया, ठीक है। अब बताओ कहां से 1 और 2 पे एज बनाने का मतलब क्या, 1 इक्वल टू 2, 1 इक्वल टू 2 थोड़ी होता है, तो मैं नहीं बना सकता। एंड सो आई थिंक आप गेस कर पा रहे होंगे। तो ये बात है भाई, 4 वर्टिसेस बनाने ऐसे बना लो, जैसे मर्जी बना लो, आपकी जैसे ये भी बना सकते हो। तो बकवास बात है, समझ पा रहे होगे। 1 2 3 4 ऐसे बना के आ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे मर्जी आपका मन करे बना लो, है ना, क्योंकि एजेस तो है नहीं, है ना, जैसे मर्जी आपका मन करे 1 2 3 4 जैसे जो मर्जी करो, जिस टाइप से मर्जी बना लेना, इट हार्डली मैटर्स टू मी, क्योंकि इसमें जीरो एजेस होंगे। आई थिंक आप समझ गए मैं यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दैट्स इट, मेरे ख्याल से मेरे को और ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन मेरे मन में बस और आ रहा है, वो कर लो, उसके बाद हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। देखो एक क्वेश्चन बस और देखो, क्योंकि ना काफी बारी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन आती थी, तो वो कंफ्यूजन भी मैं आप लोगों की दूर करता हूँ। जैसे सपोज करो हमारे पास यहाँ पे ना एक एलिमेंट और होता, चलो मैं फ्रेशली लिखता हूँ, ठीक है, नए तरीके से लिखता हूँ। एक एलिमेंट 5 हमारे पास और है, ठीक है। तो अब बताओ मेरे को जरा कैसे हमारा ऐसे डायग्राम बनेगा। हम फ्रेशली डायग्राम बनाएंगे, इसी को चेंज नहीं करते, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको समझने में। हाँ जी, तो बोलो भाई फटाफट से, हम कैसे काम करते थे, स्टेप बिल्कुल वही स्टेप चलेगा। पहले हम क्या करेंगे भाई, पहले हम ऐसे एलिमेंट्स ढूंढेंगे, मतलब जो सबसे नीचे लेवल पे कौन से एलिमेंट्स होंगे, जो कि बहुत सारे एलिमेंट से रिलेट कर रहे होंगे, बट उनसे कोई आके रिलेट नहीं कर रहा होगा। और यहाँ पे डिवीजन रिलेशन है, मतलब इन द सेंस हम क्या कहेंगे, मतलब जो फर्स्ट लेवल पे कौन से एलिमेंट्स होंगे भाई, जो कि बहुत सारे एलिमेंट से रिलेट कर रहे होंगे, लेकिन कोई भी एलिमेंट इनसे रिलेट नहीं कर रहा होगा। दैट मींस व्हाट, ये एलिमेंट्स बहुत सारे एलिमेंट्स के फैक्टर्स होंगे, बट कोई भी एलिमेंट इनका फैक्टर नहीं होगा, है ना। मतलब जो नीचे लेवल, जो सबसे बिलो लेवल पे होंगे, सबसे नीचे लेवल पे होंगे, वो ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिनका कोई भी फैक्टर नहीं है। तो अब बताओ मेरे को कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं भाई, कोई बात है, प्राइम नंबर ढूंढो, 2 3 और 5, ठीक है जी। हमने 2 3 और 5 पैरेलली बना दिए, 2 3 और 5, ठीक है जी। अब नेक्स्ट एलिमेंट पकड़ा हमने 6, तो 6 बोलो भाई, सीधा हम यहाँ बनाएंगे, और 6 के लिए क्या बोलेंगे भाई, 2 और 3 उसके फैक्टर्स हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद आया 12, तो 12 तो बहुत सिंपल है, हम क्या कहेंगे भाई, 6 रिप्रेजेंटेटिव है ना 2 और 3 का, और 6 फैक्टर है 12 का, तो 12 यहाँ आएगा। अगेन उसके बाद 18 नजर आ रहा था, तो 6 फैक्टर होगा 18 का, तो इसलिए 18 ऊपर आ जाएगा, है ना। और वही बात है, 3 से या 2 से कोई आज मत बना देना, क्योंकि 6 इनका रिप्रेजेंटेटिव बैठा है ना, 2 और 3 का रिप्रेजेंटेटिव 6 है, मैं पहले काफी बार आपको बता चुका हूँ। अच्छा जी, अब खास बात क्या है, 5 हमारा आइसोलेटेड रहेगा, मतलब ग्राफ थ्योरी की टर्म्स में बोलूं तो 5 इज आवर आइसोलेटेड वर्टेक्स। क्यों, क्योंकि इससे कोई भी किसी भी वर्टेक्स पे एज नहीं जा रही, है ना, तो ये हमारा एक आइसोलेटेड वर्टेक्स है। अब बहुत बात ध्यान से सुनना, जो काफी स्टूडेंट्स को मिस्टेक लगती थी, या अदर काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते थे। तो 5 को चाहे मैं यहां बना लूं, क्योंकि ये आइसोलेटेड है, प्लीज ध्यान रखना, इसको मैं कहीं भी बना सकता हूं। 5 को चाहे मैं यहां बना दूं, चाहे मैं 5 को यहां बना दूं, चाहे मैं 5 को यहां बना दूं, इट हार्डली मैटर्स टू मी, मतलब मैं टॉप पे भी लेके जा सकता हूं। तो प्लीज अलग अलग डायग्राम बना लेना, मैं बोर्ड का फायदा उठा रहा हूं, बट आप लोग जितनी बार बनाओगे, मैं हमेशा बताता हूं, जितनी बार लिखोगे उतनी जल्दी चीजें याद होंगी। तो आप ये पहले तो ये बनाना, आप देखो सबसे पहले तो ऐसे बनाना डायग्राम, आप एक ऐसा बनाओगे, ठीक है, 5 यहाँ पैरेलली रखोगे 2 और 3 के साथ। नेक्स्ट डायग्राम में आप 5 को यहां बना देना, ये चीज भी ठीक है, तो 6 के पैरेलल बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड डायग्राम में आप यहाँ पे 5 ऐसे बनाना, ठीक है, अलग अलग डायग्राम बनाना, ताकि थोड़ा सा आपको चीजें याद रहे। ये भी बिल्कुल ठीक है, ये भी जायज बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और नेक्स्ट डायग्राम बेशक से आप 5 को यहां भी बना सकते हो, इट हार्डली मैटर्स टू मी, मतलब 5 कहीं भी जाके बैठे, इट हार्डली मैटर्स टू मी। बेशक से यहां बना लो, यहां बना लो, यहां बना लो, यहां बना लो, जहां आपका मन करे ना, चाहे इन सबसे नीचे बना दो, इट हार्डली मैटर्स टू मी। क्यों, क्योंकि आइसोलेटेड वर्टेक्स है, प्लीज इस बात का ध्यान रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज माइंड में फिट करके रखना। अच्छा जी, उसके बाद एक बात बस मेरे मन में और आ रही है, सपोज करो अगर यहाँ पे करूं मैं, एक बार इसको चेंज करो, हाँ, अगर मैं यहाँ पे 18 के बजाय 30 रखता, तो आप क्या करते, ठीक है। लेट अस सपोज आई हैव 30 इन प्लेस ऑफ 18। अब आप बताओ क्या करोगे। तो 18 की बजाय अब आप, वही बात है, एक तरीका तो मैं पूरा फ्रेश दोबारा बनाऊं, चलो कोई बात नहीं, बना देता हूँ, फ्रेशली बना देता हूँ, थोड़े से आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और कुछ नहीं। हाँ जी, बोलो भाई फटाफट से। तो वही बात, सबसे पहले तो सबसे नीचे कौन रखेंगे भाई, ऐसे एलिमेंट्स जिनका कोई भी फैक्टर ना हो, तो वही बात है प्राइम नंबर्स, तो 2 3 और 5, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आगे बोलो भाई, 2 3 और 5 हम बना चुके हैं, अब आया 6, तो 6 क्या बोलेंगे भाई, 2 और 3 का रिप्रेजेंटेटिव था, तो लो जी 6 हमारा इधर आ गया। फिर 12
12, अब वही बात है, हम इस तरफ बना देते हैं, थोड़ा ब्यूटीफुल लगेगा, ठीक है। मतलब वही बात है, इधर बना लो इधर बना लो, हार्डली मैटर्स टू मी, मतलब 6 से ऊपर बनाना 12 बस, और कुछ नहीं करना है ना। हाँ जी, क्यों? क्योंकि 6 2 और 3 का रिप्रेजेंटेटिव है और 6 फैक्टर है 12 का, तो इसलिए 6 के ऊपर हमने 12 बना दिया। अच्छा जी, अब बात आती है 30 की। तो 30 देखो वही बात है, थोड़ा इस तरफ बना देता हूँ, ठीक है। हाँ जी, अच्छा जी, अब प्लीज एक बात आपको और बहुत ब्यूटीफुल ध्यान रखनी है। 5 क्योंकि फैक्टर नहीं था 12 का, तो इसलिए मैंने बात नहीं करी, अदर मेरे को बोलना चाहिए था बट मैंने नहीं बोला, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको स्किप कर दिया, है ना। 5 6 का भी कोई रिलेशन नहीं था, इसलिए हमने इसको भी छोड़ दिया। बट 30 और 5 का रिलेशन है, तो प्लीज ये मत बोलना, है ना। देखो 3 और 30 का रिलेशन है, बट हमने एक बात बोली नहीं, क्यों? क्योंकि 6 बैठा है रिप्रेजेंटेटिव 2 और 3 का, तो हमारी टेंशन वहीं खत्म, है ना। तो 12 था, तो ठीक है जी, अब 2 और 12 रिलेटेड है, बट नहीं बोलना, क्यों? क्योंकि 6 रिप्रेजेंटेटिव था 2 और 3 का, तो 6 रिलेटेड था 12 थे, 12 से, तो 2 और 3 आपस में, मतलब वही बात है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली 2 और 3 भी 12 से रिलेट कर गया ना, वो वही बात है, ट्रांसिटिविटी आएगी, वो ट्रांसिटिविटी हमें दिखाने नहीं है ऐसे डायग्राम में, तो इसलिए हमने 6 से सीधा 12 पेज बना दी। 30 हमने नया एलिमेंट घुसाया, तो हमने बोल दिया भाई देखो 6 रिलेट कर रहा है 30 से, उन्हें सीधा 6 से 30 पे एज डाल दी। अगर बाय चांस 6 रिलेट ना कर रहा होता 30 से, तो मेरी जिम्मेवारी बनती है 2 से देखना, 3 से देखना, 5 से देखना, एंड सो ऑन, है ना। तो 2 सॉरी 5 को तो भी छोड़ो, बस इतनी बात करो, अगर 6 30 से रिलेट ना कर रहा होता, तो मेरी जिम्मेवारी बनती 2 और 3 से 30 पे एज डालने की कोशिश मैं करता ना, तो मैं देखता कि शायद 30 पे एज जाएगी कि नहीं जाएगी, एंड सो ऑन। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। जैसे सपोज कर लो यहाँ पे 10 होता, ठीक है, मैं ऐसे बोलता हूँ 10 होता, तो बातें थोड़ी सी डिस्कशन थोड़ी लंबी हो रही है, सॉरी फॉर दैट, बट मेरे को दिखानी है चीजें, मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन आए। तो जैसे सपोज कर लो यहाँ पे 10 होता हमारे पास, ठीक है, अभी 2 मिनट के लिए सोचो, 60 की 30 के बजाय 10 होता, तो अब यहाँ पे 6 बैठा था ना, तो अब 6 और 10 आपस में रिलेट नहीं कर रहे ना, तो अब मेरी जिम्मेवारी बनेगी 2 और 3 को देखना कि 2 या 3 में से कोई 10 से रिलेट हो रहा है। हाँ जी, 2 रिलेट हो रहा है, तो हम ठीक है जी 2 से 10 पे एज डाल देते हैं, है ना। और साथ साथ फिर 5 को भी देखते हैं हम लोग, है ना, और 3 और 5 दोनों को देखते हैं, तो 3 से बात बनी नहीं, तो 5 से भी एज बनी थी, तो हम 5 से भी एज बना देते हैं, है ना। तो अगर 10 होता है यहाँ पे, तो 2 से भी और 5 से भी 10 पे एज चली जाती है। आई थिंक आप समझ पा रहे हो। बट मेन बात क्या थी कि यहाँ पे हमने 30 डाला है, तो 30 डालने का क्या लॉजिक हुआ भाई, 6 सीधी सी बात है, 6 फैक्टर है 30 का, तो सीधा हमने 6 से 30 पे एज दिखा दी। अब 2 और 3 को देखने का हमारा कोई सीन ही नहीं है, क्योंकि 6 रिप्रेजेंटेटिव है 2 और 3 का, हमारे बात हो चुकी है। अच्छा, अब क्या बचता है जी, 5 बचता है, तो 5 से मैं एज 30 पे डालूंगा, क्यों? क्योंकि 5 फैक्टर है 30 का। तो अब देखो मैं एज डाल के ऐसे दिखा सकता था, एक तरीका तो ये था। अब वही बात है, ये थोड़ी बड़ी एज बन रही है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप इसको ऊपर चढ़ा सकते थे। मैं एक बार दिखाता हूँ, पर इसको नोट डाउन करो आराम से। नोट डाउन कर लिया आपने? हाँ जी, तो अब मैं चाहता तो 5 को यहां भी दिखा सकता था, बस 30 से नीचे दिखाना है, 30 से नीचे आप जहां दिखाना चाहो वहां दिखा सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 3 और 6 ये आपस में 2 3 या 6 में से कोई भी 5 से रिलेट नहीं कर रहा, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको कहीं भी दिखाओ ना। तो मतलब ये देखो, मैं ऐसे भी दिखा सकता था, 30 को मैं और ऊपर चढ़ा देता हूँ, 30 यहां कर देता हूँ, और 5 जस्ट इसके नीचे कर देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल जायज डायग्राम है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास ऐसे डायग्राम है ये। 5 को मैं 6 के पैरेलल रख सकता था, फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। 5 को मैं 2 और 3 के पैरेलल रख सकता था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। और इनफैक्ट 5 को मैं 2 और 3 के नीचे रख सकता था, इट हार्डली मैटर्स टू मी। तो मेन बात मेरे समझाने का मतलब ये है कि लेवल्स यहाँ पे ज्यादा मैटर नहीं करते, कौन क्या लेवल पे खड़ा है, एंड्स ऑन ऊपर है नीचे, इट हार्डली मैटर्स टू मी। मेन बात है एज जानी चाहिए, एज जा रही है तो वो रिलेट करेगा, अदरवाइज वो रिलेट नहीं करेगा। अब देखो 2 3 5 में मतलब 5 से कहीं एज नहीं है ना, तो ठीक है, कोई बात नहीं, इसको नीचे रखो, ऊपर रखो, इट हार्डली मैटर्स टू मी। दोबारा से बोल रहा हूं, 2 3 और 6 ये तीनों में से कोई भी 5 से रिलेट नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, तो 5 को आपकी इच्छा जहां मर्जी घुसा दो। बट एक बेसिक सी बात ध्यान रखनी है कि 30 से ऊपर 5 नहीं करते ना, है ना। मतलब आप ऐसे नहीं कर सकते थे कि आप ऐसे बोल देते कि 30 से ऊपर 5 यहाँ पे नहीं, तो इसका मतलब क्या होता है कि 30 इज द फैक्टर ऑफ 5, बट वो बात गलत है ना। 5 फैक्टर है ना 30 का, 30 फैक्टर थोड़ी है 5 का, तो 30 से ऊपर नहीं करना, आप इसके नीचे जहां आपका मन करे वहां घुसा देना। 5 यहां घुसाना चाहो यहां घुसा दो, 6 के पैरेलल घुसाना चाहते हो यहां घुसा दो, है ना, नीचे यहां डालना चाहते हो 2 3 5 मतलब 2 और 3 के पैरेलल घुसाना चाहते हो 5 को यहां डाल दो, और इवन आप नीचे घुसाना चाहते हो यहां घुसा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इट हार्डली मैटर्स टू मी। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा सब लोगों को। बस एक क्वेश्चन मेरे मन में वही बात है, मैं नहीं जानना चाह रहा था इतनी डिटेल में, बट स्टिल मैं घुसता चला जा रहा हूं, क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा यूज होंगी आगे जब मैं आपको ये टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग का एक टॉपिक आएगा, मैंने नेक्स्ट टॉपिक है वो, है ना, उसमें मैं ये सब चीजें आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा वहां पे भी। बट स्टिल वही बात है, वहां पे हमारा टाइम सेव हो जाएगा, मैंने यहीं पे आपको बेसिक आइडिया दे दिया। ठीक है, थिंक आप समझ पा रहे होंगे। बस एक क्वेश्चन जो मैंने 10 वाला करा था, तो मैं वो भी फॉर्मली कर देता हूँ ताकि आपको जैसे समझ में आ जाए, क्योंकि मैं किसी चीज को स्किप नहीं करना चाहता, आपके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए। ठीक है जी, तो 10 में साथ रख लेता हूँ। ठीक है, आप बताओ मेरे को क्या करना है। फ्रेश बनाऊंगा दोबारा से, हटा रहा हूँ मैसेज को। ठीक है, हाँ जी बताओ फटाफट कैसे बनाओगे 10 के लिए। बहुत सिंपल,
सबसे पहले नीचे वही बात, प्राइम नंबर्स है ना, मतलब जिनके कोई भी नंबर इनका फैक्टर नहीं होगा तो वो सबसे नीचे रखो, 2, 3 और 5। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप चलना। 2, 3, 5 हो चुका है, अब बोलो 6। 6 के लिए क्या बोलेंगे भाई, है ना, 2 से एज जाएगी, 3 से एज जाएगी, 5 से एज नहीं जाएगी। ठीक है, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, जहां से जा रही है वहां से घुसाओ। तो 6 को हमने ऊपर रखा इनसे। 12 की बात करो, अभी देखो 12 को कहां रखेंगे, देखो सीधी सी बात है, 6 फैक्टर है 12 का, आपको देखते समझ में आ जाएगा। तो 12 को हम लोग यहाँ कर लेते हैं। ठीक है जी, थोड़ा वही बात है, अच्छा ब्यूटीफुल बनाते हैं तो इधर कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा लगेगा और कुछ नहीं, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, बस थोड़ा सा ब्यूटीफुल लगेगा और कुछ नहीं। क्योंकि इनफैक्ट आप चाहते हो 12 को ऐसे भी बना देते हैं, यहाँ बना देते हैं, छोटा सा कुछ कैसे मर्जी करो, बस थोड़ा सा 6 से ऊपर रखना था, हमने रख दिया। कितना ऊपर रखे वो आपकी मर्जी, जहां मर्जी घुसा दो 12 को। ठीक है, अच्छा जी आगे बात करो, 12 हो चुका है। अच्छा जी, अब वही बात है, 5 से देखना, आपकी मजबूरी बनेगी। देखो 6 से सीधा 12 पे चली गई ना, क्योंकि 6 इज द फैक्टर ऑफ 12, तो 6 इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 2 और 3, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 6 से 12 पे चली गई तो 2 और 3 से दोबारा डालने की कोशिश मत करना, वो बकवास हो जाएगा काम। अच्छा जी, अब बात आई 5 की, तो 5 से देखा 12 पे नहीं जाएगी, क्यों, क्योंकि 5 इज नॉट फैक्टर ऑफ 12, हमारा काम खत्म। अच्छा जी, अब आएगी 10। अब 10 के लिए हम क्या करेंगे, देखो 10 को कहां डालें, अब वो ब्यूटीफुल बात है, आपको ध्यान से समझना है। क्योंकि 6 10 से रिलेट नहीं कर रहा, 12 10 से रिलेट नहीं कर रहा, 5 भी नहीं कर रहा, सॉरी 5 कर रहा है, 3 नहीं कर रहा और 2 कर रहा है। तो 2 और 5 से ऊपर रखना है आपको 10 को, अब आपकी मर्जी है, जहां मर्जी घुसाओ। ठीक है जी, तो 10 के लिए देखो मैं यहाँ पे घुसा लेता हूं 10 को, तो 2 और 5 यहां से ऐसे एज डाल देना। अब आप 10 को आप 6 के नीचे रखो, 6 के ऊपर रखो, 12 के ऊपर रखो, 12 के जहां मन करे वहां घुसा, उठाटी मैटर्स तुम्हें। एंड आई थिंक आप, क्योंकि इनका आपस में रिलेशन नहीं है इस वजह से, है ना, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। मैं फिर भी बनाता हूं, एक बार इसका ऐसा डायग्राम को बना लेना। बना लिया है, अब देखो, अब मैं क्या बोलूंगा, 10 को आप चाहते तो यहां डाल सकते थे 6 से ऊपर, या चाहते 6 के पैरेलल रख लेते, या इवन अगर आपका मन ज्यादा और अच्छा आ रहा था, आपको 10 से बहुत ज्यादा फ्रेंडशिप हो रही है, या आपको बहुत अच्छा लगता है 10 नंबर, तो आप 12 से भी ऊपर बना दो, सबसे ऊपर 10 को चढ़ा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, ऊपर नीचे हार्डली मैटर्स टू मी। क्योंकि सीधी सी बात है भाई, 10 12 और 6 से रिलेट नहीं कर रहा, तो इनसे कंपटीशन ही नहीं है, ऊपर घुसाओ नीचे घुसाओ, हार्डली मैटर्स टू मी, है ना। जब आपका किसी आदमी से कंपटीशन ही नहीं है, तो वो चाहे ऊपर जाए चाहे पताल में घुस जाए, आपको क्या फर्क पड़े, चाहे आसमान में चढ़े चाहे पताल में जाए, आपको क्या फर्क है, जब आपको उससे कंपटीशन ही नहीं है। लेकिन अगर आपका कोई भाई बंधु है, कोई फ्रेंड है जिससे आपका कंपटीशन है, वो ऊपर जाएगा तो आपको दिल को दर्द देगी कि हाय मेरे से ऊपर चला गया, नीचे चला जाएगा तो आपको बड़ी खुशी होगी कि अच्छा ठीक है जी मैं उससे ऊपर आ गया, एंड सॉन। जब आपस में कोई लिंक ही नहीं है, कोई आपस में रिलेशनशिप ही नहीं है, तो जहां मर्जी घुसाओ, आपको फर्क नहीं पड़ता। तो ये बात अभी 10 का 12 और 6 से कोई लिंक नहीं था, तो इनके ऊपर घुसाओ नीचे घुसाओ, जहां घुसाना है वहां घुसाओ, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना। आई थिंक आप समझ चुके हो, मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, दैट्स इट। तो आपको आई थिंक अब एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा कि ऐसे डायग्राम हम एग्जैक्टली बनाते कैसे हैं। ठीक है जी, तो सबसे नीचे कौन रखने होते हैं भाई, सबसे नीचे वो रखने होते हैं, मतलब ऐसे एलिमेंट्स रखेंगे, बहुत सारे एलिमेंट्स, मतलब वो बहुत सारे एलिमेंट से रिलेट कर रहे होंगे, लेकिन कोई भी एलिमेंट उनसे रिलेट नहीं कर रहा होगा। तो अगर हम नीचे सबसे कौन आएंगे भाई, ऐसे समरी दे रहा मैं बस, ठीक है, इसके बाद हम अपना वीडियो कंप्लीट करेंगे। तो समरी में क्या कहेंगे, सबसे नीचे लेवल पे कौन से एलिमेंट्स आएंगे ऐसे डायग्राम में, जो वो तो बहुत सारे शायद लोगों से रिलेट कर रहे होंगे, लेकिन कोई भी आदमी इनसे रिलेट नहीं कर रहा होगा। अगर कोई भी आदमी ऊपर वाला इनसे रिलेट नहीं कर रहा, तब हम उन ऑब्वियसली सबसे नीचे रखेंगे उसको, ना। फिर बीच में कौन से आएंगे, जो ऊपर भी किसी से लिंक हो रहे होंगे और नीचे भी किसी से लिंक हो रहे होंगे, एंड सो ऑन। आई थिंक आप समझ गए होंगे, है ना। और बेसिक बात क्या है, लेवल का बहुत ज्यादा कंसेप्ट हमें यूज नहीं करना, क्योंकि आप ऊपर नीचे कहीं भी किसी एलिमेंट को घुसा सकते हो, इट हार्डली मैटर्स टू मी। आई थिंक आप समझ चुके होंगे, मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं अब आपको कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल्स दिखाऊंगा, और क्योंकि बहुत बार गेट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ऐसे डायग्राम बनाओ और उसमें बताओ कितनी एजेस होंगी, तो इस टाइप के क्वेश्चन में काफी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, तो मैं कंफ्यूजन बिल्कुल दूर कर दूंगा, काफी सारे स्टैंडर्ड एग्जांपल्स आपको दिखाऊंगा। बट स्टिल मैंने इस वीडियो में टाइम बहुत ज्यादा स्पेंड किया है, जस्ट टू गिव यू हिंट, या जस्ट टू गिव यू नॉलेज कि ऐसे डायग्राम बनाते कैसे हैं, और नॉन स्टैंडर्ड एग्जांपल अगर गेट एग्जाम में आ गया तो आप उनको कैसे टैकल करोगे, ना। मैंने बहुत सारे आपको अजीब अजीब से नॉन स्टैंडर्ड एग्जांपल्स दिखाए हैं, तो इस टाइप से आपको टैकल करने आ चुके हैं। अब कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल्स में आपको नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा, उनके सीधे फॉर्मूले आपको दूंगा, तो आप सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, गेट एग्जाम में आंसर आएगा। आपको गेट एग्जाम में बैठ के ऐसे डायग्राम बनाना नहीं पड़ेगा, ये थोड़े से शॉर्टकट्स में आपको दिखाऊंगा, बट कंडीशन ये है कि स्टैंडर्ड एग्जांपल आना चाहिए, है ना। गेट एग्जाम में स्टैंडर्ड आ गया तो ठीक है, हम सीधा फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल देंगे, बट स्टैंडर्ड नहीं निकला तो फिर वही बात है, हमें प्रॉपर काम करना पड़ेगा, है ना। आई थिंक आप समझ चुके, मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा कराने की जरूरत नहीं है, आपको काम क्रिस्टल क्लियर हो गया हो। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में स्टैंडर्ड एग्जांपल्स, ठीक है, और उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टो सेट वो सेट उन सब की बातें करेंगे। ठीक है, चलो ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच।